सबसे पहले मैंने सोचा कि इस चीज़ को कंटिन्यू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में एफिलिएट मार्केटिंग का क्या पोटेंशियल है। तो मैं एक बेसिकली डिजिटल मार्केटर हूँ और हम शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, अमेज़न पे और लाइक प्रोडक्ट सेलिंग पे काम करते हैं। और अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में जो 12 से 13% सेल का क्राइटेरिया होता है ना, वो हमारी आती ही एफिलिएट मार्केटर से हैं। तो हमें एज़ अ ब्रांड, एज़ अ बिज़नेस क जब भी हम एफिलिएट मार्केटर्स को हायर करते हैं तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। कोई नीश ऐसी नहीं है जिसको एफिलिएट मार्केटर्स की ज़रूरत ना हो, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग ने पोटेंशियली ग्रो किया है पिछले डिकेड में और प्रॉबली यही स्कोप अगर रहा तो, क्योंकि इट्स सॉर्ट ऑफ एन ईजी मार्केटिंग, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव है ब्रांड्स के लिए। तो दैट्स द रीज़न कि मेनली ब्रांड्स आपको हायर करेंगे, ब्रांड्स आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप उनके साथ एफिलिएट हो जाएं, आप उनकी एफिलिएट मार्केटिंग करें और आप उनके साथ के नेम के साथ एसोसिएटेड हो। ओके, ओके, अगर इसमें आप देखना है कि आपका ग्रोथ पोटेंशियल कितना है या आप इसको अगर एज अ बिज़नेस लेके चल रहे हैं तो आप कितना अर्न कर सकते हैं, इस चीज़ को मैं बात करने से पहले ये चीज़ क्लियर करूंगी कि ये कोई इजी अर्निंग नहीं है कि आप बोलें कि भाई हमसे बाकी सब कुछ नहीं हो रहा तो हम एफिलिएट मार्केटिंग को चूज़ कर लेते हैं, मे बी ओवरनाइट हम पैसा कमा सकें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बिज़नेस में हर जो भी आप काम शुरू करते हैं ना, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। और ये भी एक ऐसा ही है, दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी नीश काम कर रही है, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कौन सा मेथड आपके लिए या कौन सी स्ट्रेटजीज आपके लिए काम कर रही हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। एवरेज पे जो हमने राउंड अबाउट देखा है, जब भी मैं एफिलिएट मार्केटिंग का सिखाती हूँ या अपने किसी भी ब्रांड के लिए हायरिंग करती हूँ एफिलिएट मार्केटिंग की, तो उसमें हमने देखा है कि इनिशियली लाइक दे अर्न अराउंड $100 to $500, ठीक है, और ये एवरेज पे है। अब उस पर आपको आप बैठ के उस चीज़ को स्केल अप करो कि अच्छा इस प्लेटफॉर्म से मुझे इतनी अर्निंग हो रही है, मे बी अगर मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करूँ तो मे बी आई कैन अर्न मोर एज वेल, ठीक है। मैंने आपको एवरेज बताया, अगर आप लाइक एशियन है, पाकिस्तानी हैं, तो आप इतना इजीली अर्न कर सकते हैं। बट इसमें $1000 का प्रॉफिट है। आप अब मैं आपको ना इसकी एग्जांपल देती हूँ। आपने यूट्यूबर्स देखे होंगे जो कि अपनी लाइक जब रिकॉर्डिंग्स वगैरह करते हैं, जो मेनली आईटी फील्ड से हम बात करते हैं क्योंकि वो मेरी फील्ड भी है। तो उसमें आपने देखा होगा कि आप आईटी की एक वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे और उसके नीचे ना लेट्स से उन्होंने आपको बताया हुआ कि आपने वेबसाइट कैसे बनानी है, और उसके नीचे उन्होंने 2-3 लिंक्स डाले होंगे और आपको कहेंगे कि आप काइंडली इस लिंक पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल बना लें, चाहे वो किसी होस्टिंग प्रोवाइडर का है, चाहे वो किसी नेम ये डोमेन प्रोवाइडर का है। तो वो क्या होता है कि जब भी आप उनके लिंक से क्लिक करके जाएंगे तो उनको एक परसेंटेज मिलेगा, उनको एक प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो उन प्लेटफॉर्म्स के एफिलिएट है। अब अगर हम कुछ मेन नेम्स लें तो नेम चीप और गोडैडी हो गया, जिसके एफिलिएट्स आप बन गए, ठीक है। लेकिन आपने अपना कंटेंट प्लेटफॉर्म कौन सा चुना, आपने चुना यूट्यूब। लेकिन अब जो यूट्यूबर है उनकी एफिलिएट मार्केटिंग इज सॉर्ट ऑफ लाइक पार्ट टाइम, उनकी जो अर्निंग पोटेंशियल होता है या जो अर्निंग स्कोप होता है उनमें से एक कह लो कुछ परसेंट जो उनकी अर्निंग होती है वो इन एफिलिएट लिंक से आ रही होती है, ठीक है। फिर कुछ परसेंट होती है जो कि उनकी अर्निंग आ रही होगी स्पॉन्सर से, जो कि वीडियो स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी बात हट गई, लेकिन बात कहने की ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना सीरियस लेके चल रहे हो। अगर तो आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो, अपनी एक प्रोफाइल, अपना एक नाम बनाते हो और लोग आपको अप्रोच करते हैं कि भाई आप हमारे ब्रांड की एफिलिएट मार्केटिंग कर दें, और मे बी इन फ्यूचर आपको वो बोलें कि आप हमारे ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, ठीक है। तो ये स्टेप वाइज होता है, स्टेप वाइज इन पे आपको उस तरह की पोजीशंस अलॉट होती हैं। अब यहाँ पे कुछ ब्रांड्स मैं बताऊँ जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ और वो जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं। मेरी अपनी कंपनी, मेरी अपनी एजेंसी है वी डिजिटल मार्केटर्स के नाम से, और हम हमारा भी जो एफिलिएट प्रोग्राम है उसमें 6 फिगर प्लस जो है हमारे एफिलिएट्स अर्न कर रहे हैं। बट मेनली हमारे एफिलिएट्स गर्ल्स से होते हैं। अब हमने देखते हैं कि हमारे बिजनेस को वो कैसे प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं, एक तो लाइक वास्ट रेंज में जा रही हैं जैसे फाइवर, शॉपिफाई, अमेजोन, ये जो मतलब मल्टीपल हैं जिनका आपने बहुत बार एफिलिएट मार्केटिंग में नाम सुना होगा। ये जितनी भी कंपनीज है ना, ये आपको लाइक ऐसा ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगी। दे आर लाइक ओके हमारी साइट पे आप जाओ, अपना प्रोफाइल बनाओ, आप उधर से अपना लिंक उठाओ और आप उसकी एफिलिएट मार्केटिंग करो, जब भी सेल आएगी तो हम आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि लाइक बहुत ज़्यादा यूज़र ओरिएंटेड हैं, उनको ख्याल रखने अपने ब्रांड के नेम का, वो किसी को भी अपना बिजनेस प्रमोट करने की इजाज़त नहीं दे सकती हैं, ठीक है। उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उस तरह की जो कंपनीज हैं जो कि बहुत कम परसेंटेज में है, लेकिन वो आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल मैं
दूँ तो अभी कुछ आगे जाके मैंने ऐसे आपको बतानी है एप्लीकेशन कि आप इधर एप्लीकेशन सबमिट करें तो आपको ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। कुछ की पेड ट्रेनिंग होती है, ऑब्वियसली वो अपना वहाँ से भी पैसे जनरेट करें, लेकिन कुछ की फ्री ट्रेनिंग होती है जिसमें वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन बताते हैं कि लेट्स से आपने हमारा डायरेक्ट नाम यूज़ नहीं करना, ठीक है? और एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में भी थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, आपको ये भी क्लियर करना है, ठीक है? इंशाल्लाह जो हमारा कोर्स है इसके आगे आके हम इस चीज़ को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों का पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अभी हमने 2 चीज़ें डिस्कस की हैं यहाँ पे। सबसे पहले नंबर पे हमने डिस्कस किया है कि एफिलिएट मार्केटिंग का पोटेंशियल क्या है, ठीक है? ग्रोइंग मार्केट है, जब भी आप कोई ऐसी फील्ड चूज़ करते हो, आजकल के दौर में आपको ये जानना ज़रूरी है कि भई उसका पोटेंशियल कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, ठीक है? या उसकी जो स्कोप अभी जितना चल रहा है, क्या आज से 10 साल बाद भी उसका उतना ही स्कोप होगा? तो एफिलिएट मार्केटिंग में हमें लगता है कि उससे ज़्यादा स्कोप होगा। फिर आपने अगर इसको लेके चलना है तो क्या आपकी अर्निंग स्कोप कितना है या आप कितना उसमें अर्न कर सकते हो? तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितना सीरियस लेके चल सकते हैं, ठीक है? सेम चीज़ होती है आप जब फ्रीलांसिंग भी करते हो तो आप देखते हो कुछ लोग बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही कम अर्न कर रहे हैं। अब सारी बात किसकी होती है कि कौन कितना प्लान करके चल रहा है, ज़्यादा टाइम देने की भी बात नहीं होती। आपकी सारी बात होती है कि आपने प्लान क्या किया, आपका उस चीज़ के साथ गोल क्या है, आपने क्या सेट किया अपना गोल कि भई मुझे इससे इतना जनरेट करना है, ठीक है? अच्छा, अब इस पॉइंट में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि कौन लोग हैं जिन्हें एफिलिएट मार्केटिंग से फ़ायदा हो रहा है, ताकि आप उनको पिच कर सकें और आपको डायरेक्टली पता हो कि इस बिज़नेस का मॉडल क्या है। क्योंकि जब आप किसी बिज़नेस के मॉडल को समझते हैं और आपको पता चलता है अच्छा आप इसमें कहाँ पे हेल्प आउट करें, आपकी जो प्रेजेंस है उस बिज़नेस में उसमें क्या वो कोई ग्रोथ एलिमेंट ऐड कर रही है या नहीं, या अब आपके पर्सनल जो भी आप जॉब वगैरह करते हैं ये वहाँ पे भी इम्प्लाई होता है या हर बिज़नेस में इम्प्लाई होता है, ठीक है? अब अपने एफिलिएट मार्केटिंग करें, सबसे पहले नंबर पे तो बात है ई-कॉमर्स की, ठीक है? ई-कॉमर्स में आपके पास जितने भी शॉपिफाई के स्टोर्स आ गए, ईबे, ईट्सी, अली एक्सप्रेस, अमेज़न, इन पे जितने भी लाइक ऑनलाइन जितने भी स्टोर्स हैं जहाँ पे कुछ बाइंग और सेलिंग हो रही है, ठीक है? वहाँ पे 15 टू 30% जो सेल्स ड्राइव हो रही हैं वो एफिलिएट के थ्रू हो रही हैं। वो जो आप जैसे लोग हैं जो कि किसी और ब्रांड के साथ एफ़िलिएट होकर अर्न करना पसंद करते हैं, ठीक है? तो उनको ब्रांड्स अपॉर्च्युनिटी भी देते हैं और इसके बाद भी हम डिस्कस करेंगे कि आपने किन ब्रांड्स के साथ जाना है। तो सबसे पहले नंबर पे तो आ गया ई-कॉमर्स सेल्स, जो कि एक बहुत ही बड़ी और वाइड मार्केट है। आपको पता है पहले आप जो है जब भी आपको कुछ बाय करना होता है आप मेनली स्टोर से जाके बाय करते हैं, बट अब सारी चीज़ें आपको कोई भी चीज़ अब आप नाम लें या आपको ज़हन में आए तो आपको पता होगा कि ऑनलाइन स्टोर से मिल रही है, राइट? तो आप किसी भी स्टोर के साथ एफ़िलिएट बन सकते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, आपके सारे इंटरेस्ट की बात है। सेकंड चीज़ आ जाती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ऑनलाइन कंटेंट पब्लिशर्स। अब ये लोग ब्लॉगर्स भी हो सकते हैं, ये लोग इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं, ये इंस्टाग्राम पे उनको भी इन्फ्लुएंसर ही कह लेंगे। जो इंस्टाग्राम पे हमारे पास हमारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, इसके अलावा ये यूट्यूबर्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल वेज़ हैं, ठीक है? तो इनमें से जो 84% इनकी जो 84% रेशियो है वो एफिलिएट मार्केटिंग जॉइन कर लेती है, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी बिल्ट हैं। व्हाट दे स्टार्ट डूइंग इज़ दे स्टार्ट रिकमेंडिंग अदर प्रोडक्ट्स। वो लोगों की जो है ना रिकमेंडेशन पे और माउथ टू माउथ मार्केटिंग पे उनकी जो है सेलिंग स्टार्ट करवा देती है, एंड दे गेट अ परसेंटेज। और बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि ये जो ऑनलाइन कंटेंट पब्लिशर्स होते हैं दे बिकम ब्रांड एम्बेसडर्स एज वेल, ठीक है? उसके बाद आ जाता है 12.31%। ये जो पब्लिशर्स होते हैं वो अपनी ये जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है उसमें से जो टॉप 3 में आती है वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है? आप खुद भी उनको जानते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस करते हैं और उनकी भी ज़्यादातर जो अर्निंग होती है वो इन्हीं रिकमेंडेशंस के थ्रू होती है। अब डिपेंड करते हैं ना, अब एक वो यूट्यूबर है जिसकी बहुत अच्छी फॉलोइंग है, एक बहुत अच्छी उसका अपना ब्रांड नाम का बना हुआ है, ठीक है? और वो कुछ रिकमेंड कर रहे हैं और एक आप हैं जो कुछ रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो अब ऑब्वियसली वो आपसे ज़्यादा अर्न करेगा क्योंकि उसने अपना गोल सेट किया, उसने उस चैनल पे उसने एक प्रॉपर अपनी जर्नी कवर की, ठीक है? तो अगर आप भी वो करने को रेडी हैं, आप भी एक प्रॉपर उस चीज़ को अपने बिज़नेस को सेट करने को रेडी हैं, जितना आप सीरियस हैं उतना ज़्यादा आपका फिर स्कोप है इसमें। अब जितना हमने अभी तक डिस्कस किया ना उस तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या आपके लिए लाइक आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो आप देखते हो कि भाई इसमें से मैं कितना जनरेट कर सकता हूँ, इससे मुझे कितना फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड होगा, इसमें मुझे लर्निंग कर्व कितना है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर दी हैं। अब अगर आपको लगता है ना कि अभी भी आपको एफिलिएट मार्केटिंग से कंटिन्यू करना है तो फिर यहाँ से लेके हमारे मॉडल 1 से हमारे लास्ट मॉडल मॉड्यूल तक आप कवर करें इसको, ताकि आपको
समझ आ जाए कि भाई इसको स्टेप वाइज आपने अमल में कैसे लेके आना है, ठीक है। अभी तक मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन नहीं किया, तो सबसे पहले ना मैं एफिलिएट मार्केटिंग पे बताती चलूँ। मेरे हर किसी की डेफिनेशन अलग होगी, बट मैंने जो इसको जो ड्रॉप किया है 4 पॉइंट्स में मैंने इसको बेसिकली वो किया है, डिवाइड किया है। सबसे पहले जो स्टेप्स हैं इसके, मैं कहती हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग अगर आपने करनी है ना, आपको सबसे पहले नीश सिलेक्शन करनी है, सेकंड नंबर पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है, थर्ड पे आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, और फोर्थ पे आपको प्लेटफॉर्म चूज करना है। इन पॉइंट्स को बेशक नोट डाउन भी कर लें। पूरी इस वीडियो को एंड तक जब तक मैं कवर करूंगी, मेरी यही कोशिश होगी इन 4 पॉइंट्स की एग्जांपल देके इन स्टेप्स को मैं गाइड करके आपको बताऊं। जब आप ये चारों पॉइंट्स पूरे कर लेंगे 1 से लेके 4 तक, जब आपने सारी चीज़ें कवर अप कर ली, तो उसके बाद आपका अपना जो फर्स्ट आपकी इनकम होगी वो आप एफिलिएट मार्केटिंग से जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली ऐसा मॉडल होता है जिसमें जो बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, अब ये बिजनेसेस प्रोडक्ट बिजनेस रिलेटेड भी हो सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है। वो आपको जो कि एफिलिएट्स हैं, वो आपको अगर आप कोई किसी कस्टमर को उनकी प्रोडक्ट या उनकी सर्विस रेफर करते हो, तो आपको एक कमीशन देते हैं। वो एक आपको एक फिक्स अमाउंट देते हैं या आपको एक फिक्स परसेंटेज देते हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज पे, ठीक है। अब इसको आसान करके अगर मैं समझाऊं, लेट्स से आपने अब बहुत ज़्यादा हम बहुत भी बेसिक एग्जांपल लेते हैं। आप गए, आपने अपने अपने जो एरिया है उसमें आप किसी शॉप पे गए, आपको उसकी कोई प्रोडक्ट पसंद आई, आप आके अपने दोस्तों में बैठे, आपने उनको रेफ़र किया, ठीक है। आपने बोला कि हाँ, अगर आपको ये चीज़ लेनी है तो आप इस शॉप से जाओ। आपके 3-4 दोस्त भी उसी जगह से उन्होंने सेम प्रोडक्ट बाय की। अब इसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन जस्ट यहाँ पे एग्जांपल यूज़ करो कि अगर आपने जब रेफ़र कर रहे थे अपने उनको यूज़र्स को, तो आप ये कह के करते कि हाँ, मैं इनसे एफिलिएटेड हूँ, मैं आपको मतलब आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, आप इनकी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, और आप उनको एक लिंक प्रोवाइड कर देते या एक कोई नाम प्रोवाइड कर देते कि आप जाके शॉप पे अगर ये नाम लोगे तो आपको इतना % प्रॉफिट मिलेगा। अब जब वो आपका जो दोस्त जब वो बाय करने के लिए गया और उसने वो कूपन या कोई आपका जो नेम आपने उसको प्रोवाइड किया, उसने वो जो प्रोवाइड किया, तो वहाँ पे आपकी एक सेल जो है मार्क होगी कि आपकी वजह से इस स्टोर पे एक सेल आई, और आप एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द वीक वहाँ से अपने जो आपने सेल जनरेट करवाई वो आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल थी। इसके अलावा आ जाता है ये डेली डे टू डे बेसिस में ना, हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा लोगों को डिफरेंट चीज़ें रिकमेंड कर रहे होते हैं। लेट्स से अगर आप अभी फ्रीलांसिंग की एग्जांपल दे देते हैं, आप फ्रीलांसिंग करते हैं, तो कितने ज़्यादा लोग हैं जिनको आपने गाइड किया होगा कि हाँ, अच्छा आप फाइवर पे तो कर रहे हो, आप अपवर्क पे भी आ जाओ, आप अपवर्क पे कर रहे हो, आप फाइवर पे आ जाओ, आप फिर freelancer.com पे भी कर लो। लेकिन आप सिर्फ ऐसे ही बोल देते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, उनकी साइट पे जाएँ, उधर से आप लिंक जनरेट करें और आप लिंक अपने दोस्त को सेंड करें, और जब वो वहाँ से साइन अप करेगा, यू विल गेट अ प्रॉफिट। ओके, लेट्स डू दैट, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि फाइवर और ये जो बेसिक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, आप इनके साथ एफिलिएट कैसे बन सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा फाइवर एफिलिएट प्रोग्राम, एंड आई गॉट फाइवर एफिलिएट प्रोग्राम है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है और आपने इस पर क्लिक कर देना स्टार्ट अर्निंग नाउ पे, ठीक है। इन्होंने एक फ़नल बनाया हुआ बेसिकली। अच्छा, अब इनका कमीशन प्लान क्या है, स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आपने एज एन एफिलिएट ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ज्वाइन करना है, इट्स सिंपल प्रोसीजर। आप एक एप्लीकेशन सबमिट करोगे, उसके बाद आप फाइवर को प्रमोट करोगे। अब आपको मेहनत कुछ नहीं करनी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाना। जस्ट अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में ही या कोई ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपने फाइवर रिलेटेड ज्वाइन किए हुए हैं, और कोई नया बंदा है जो कि अपनी प्रोफाइल बनाना चाह रहा है, आप उसको बोलोगे भाई आप डायरेक्ट फाइवर के लिंक पे जाने के बजाय आप मेरा लिंक यूज़ कर लो, ठीक है। और जब भी आपका कोई लिंक यूज़ करेगा तो आप उससे अर्निंग करोगे। अब आपका लिंक वो यूज़ करने के बाद उनकी हर अर्निंग में से भी आपको प्रॉफिट होगा। वो कुछ अगर बाय करेंगे तब भी आपको प्रॉफिट होगा। मतलब मल्टीपल इनका हर किसी जो एफिलिएट प्रोग्राम होता है उनका पेमेंट जो मेथड होता है ना, या उनका जो अर्निंग पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है। तो इनका कमीशन प्लान चेक कर लेते हैं। वो कह रहा है जो क्लिक पर रेशियो है, इट्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट सर्विस योर फर्स्ट टाइम बायर परचेज, ठीक है। 15 to 150 जो इनका मैक्सिमम होता है वो $150 तक आप इससे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। 10% आपको फिक्स रेवेन्यू मिलेगा पर परचेज एंड रेव शेयर फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। आप इसको जितना डिटेल में उस पर करोगे, अगर कोई आप का रिकमेंडेड बंदा जो है फाइवर प्रो लेता है तो आपको $100 प्लस 10% मिलेगा। अगर कोई फाइवर एफिलिएट्स पे जाता है तो 10% मिलेगा। अगर आपका फाइवर लोगो मेकर से कोई बाय करता है तो आपको $30 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसका सीपीए कमीशन भी देख सकते हो, किस फील्ड में इनका कितना कमीशन है। इन्होंने बहुत डिटेल में किया हुआ है, पर आपके लिए सिंपल जानने का ये है कि आपने सिंपली इधर आना है, आपने ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है, आपने इस पूरे फॉर्म को फिल इन करना है।
अच्छा, सिंपल प्रोसीजर है। आप जैसे ही फॉर्म फिल करोगे आपको एक ईमेल आ जाएगा कंफर्मेशन का। विद इन 24 आवर्स आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू में रहेगी। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन लेट्स से अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद आपको एक लिंक अलॉट हो जाएगा। आपने जाके लिंक क्रिएट करना है, उसके डैशबोर्ड को थोड़ा सा समझना है और आप उसकी एफिलिएट मार्केटर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इतना सिंपल प्रोसीजर है। तो इसके बाद हम जितना भी आगे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो इसी चीज़ से रिलेटेड होगा कि आपने कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके साथ वाकई आप प्रॉफिटेबली एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। और ये जो मैंने एक चार्ट थोड़ा सा लगाया है, इसमें आपसे जर्नी स्टार्ट होती है। आपको तब कमीशन मिलता है जब आप सेल जनरेट करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आप जो है किसी भी वेबसाइट पे या फिर कोई ऐड चला देंगे या फिर आप किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे लिंक ऐड कर देंगे। ठीक है, आपको जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग प्रोवाइडर से, ठीक है, जो कि आपके पास कोई भी बिजनेस हो सकता है, कोई भी सर्विस। इस एग्जांपल में जो लास्ट थी उसमें फाइवर हमारे पास था। फाइवर ने जो आपको लिंक प्रोवाइड किया, आपने उसको मल्टीपल चैनल्स पे अपना लिंक को ऐड कर दिया। अपने फेसबुक ग्रुप्स पे आप गए, आपने वेबसाइट पे जो है एक ऐड डाल दिया, आपने सिर्फ फेसबुक ऐड रन कर दिया लेट्स से $10 का। जितने लोगों ने भी फाइवर को साइन उस पर जाके साइन अप किया आपको कमीशन मिल गया। ठीक है, उसके बाद कोई भी कस्टमर जिसने क्लिक किया और कन्वर्ट हुआ तो कन्वर्जन ट्रैक होगी और आपको तब कमीशन मिलेगा। ठीक है, ये सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं। बहुत ही ईजी चीज़ है एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी, आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी अपना फर्स्ट कमीशन निकालने के लिए। ठीक है, अब एफिलिएट मार्केटिंग में ना हमारे पास एफिलिएट्स होंगे, ठीक है, हमारे पास मर्चेंट्स होंगे और हमारे पास कस्टमर होगा। सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, मर्चेंट वो है जो कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। अब ये सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, ये प्रोडक्ट रिलेटेड भी हो सकते हैं, ये बिजनेसेस भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मे भी कोर्स प्रोवाइडर भी और आपको बोलें कि आप हमारा कोर्स रिकमेंड करो और यू विल गेट अ कमीशन। ये वो लोग हैं जो कि आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और आप एफिलिएट्स हैं जो कि इनकी प्रोडक्ट रेफर करके बाय कर रहे हैं। और जो लोग आपसे बाय कर रहे हैं, इनसे बाय नहीं कर रहे, जो लोग आपसे बाय कर रहे हैं वो कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इतना ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लेक्स साइंस नहीं यूज़ हुई। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके लिए आगे समझना ईजी होगा। फिर मैंने एक मॉडल डाला है कि हमेशा की तरह आपसे जो है ये स्टार्ट होगा। ये सेम मॉडल ही है जो हमारा पिछला वाला ग्राफ था उसके अकॉर्डिंग ही, बट इट्स मच क्लियर। ठीक है, आप एफिलिएट मार्केटर तब कमीशन रिसीव करेंगे जब कोई कन्वर्जन ट्रैक की जाएगी उस लिंक पे जो कि आपने साइट या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐड ऑन किया था। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। अब मैं इस पॉइंट पे रुक के थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स बताना चाहूँगी एफिलिएट मार्केटिंग के, क्योंकि यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो इट्स मीन क्या यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग को लॉन्ग टर्म पे सीखना है या इसको लॉन्ग टर्म पे अपना लाइक लेट्स से सेकेंडरी और मे बी प्राइमरी इनकम सोर्स बनाना हो, राइट। अच्छा, अगर प्रोज़ की बात करते हैं ना तो सबसे पहले तो ये एक बिलियन डॉलर बिज़नेस है, आइडिया है। लाइक इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कहाँ तक अर्न कर सकते हो। कोई ये नहीं है कि भई मंथ में आप इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। जो कि आप अगर अपना बिज़नेस रन कर रहे होते हो तो ये लिमिट आ जाती है कि आपको लाइक एक स्पेसिफिक अमाउंट में रहना है, आपको हर चीज़ को ट्रैक करना है, आपको हर चीज़ को एक बैलेंस में रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितनी आप मेहनत करोगे आपको उतना ही रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पे लो कॉस्ट या फिर नो कॉस्ट बिजनेस आइडिया है। अब यहाँ पे ना आपकी चॉइस है कि क्या आप एड्स एडवर्टीजमेंट के थ्रू अर्न करना चाहते हो या आप टोटली फ्री रह के काम करना चाहते हो। ठीक है, तो ये पर्सनल चॉइस है। कोई ब्रांड आपको लाइक फोर्स नहीं करेगा कि भाई आप इतना स्पेंड करो ही करो, आप इतने ऐड चलाओ ही चलाओ। ठीक है, अब मैंने आपको एक पहले शुरू में ये भी बात बताई कि कुछ एफिलिएट प्रोवाइडर्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपको ये कहते हैं कि भाई आप हमारा कोर्स लो, उसमें हमने टेक्निकलिटीज़ बताई हैं क्योंकि हम आपको ज़्यादा कमीशन ऑफर कर रहे हैं, तो ये हमारा स्कोप है, इस वजह से आपको वो कोर्स बाय करना पड़ता है। ठीक है, अब आपकी चॉइस है आप उनके साथ जाना चाहते हो या नहीं, तो वहाँ पे आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी। इसके अलावा अगर आप कहीं पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो या इनऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू सेल्स लाना चाहते हो जो कि थोड़ी अर्जेंट और क्विक सेल्स होंगी, तब आपकी थोड़ी बहुत जो है पेमेंट लगेगी। उसके बाद इतनी ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए। आपको अगर एक है ना आपके अंदर एक मार्केटिंग वाली या सेल पर्सन वाली स्किल्स हैं थोड़ी बहुत, आपको सेलिंग अच्छी से आती है, आपको बोलना अच्छे से आता है। ठीक है, बोलने से मुराद ये है कि अगर आप कोई प्लेटफॉर्म बनाते हो, इवन आप ब्लॉगिंग वगैरह साइट भी बनाते हो, तो एक आपकी पिच स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो सीखी नहीं जाती, कुछ लोगों में जनरली होती हैं, सीख भी लेते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी आपको उसमें ज़्यादा। ठीक है,
तो इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, ये नेचुरली होता है कि आप जो है लोगों को रिकमेंड कर पाते हो, लोग आपकी बात पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? तो आप कोई भी स्टार्ट कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है कि भई ये बंदा कर सकता है तो दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है? बहुत ही इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लो है, ये मैंने पहले भी इस पॉइंट पे थोड़ा-सा फ़ोकस किया है कि बिल्कुल लो या नो इन्वेस्टमेंट है। आपका टाइम इन्वेस्ट होगा जो कि अच्छा खासा है। शुरू में तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, फुल टाइम देना पड़ेगा, सारी चीज़ों को प्लान आउट करना पड़ेगा। प्लान करने के बाद आपको पता चलेगा कि भई अच्छा मेरा ये गोल है, ये गोल किस तरह अचीव हो सकता है, उसके क्या स्टेप्स हैं, ठीक है? स्टेप जब आप लिखेंगे उसमें आप देखेंगे अच्छा अगर मैं इतने प्लेटफ़ॉर्म से स्टार्ट करूँ और मैं इस प्रोडक्ट के साथ करूँ, जो कि आपका पूरा मार्केटिंग या एक पूरा बिज़नेस प्लान दोनों अलाइन होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद आ जाता है ये एक बहुत ही अच्छी सेकेंडरी और कुछ लोगों के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकती है, ठीक है? चूँकि लिमिटेशन नहीं है इसलिए आप जितना अपना टारगेट रखोगे आप वो अचीव कर सकते हो। ऑब्वियसली मे बी आपने फर्स्ट मंथ अपना एक टारगेट रखा कि भाई मुझे $5000 इससे अर्न करना ही करना है, ठीक है? लेकिन फर्स्ट मंथ आप उतना अर्न नहीं कर पाए, आपको कहीं न कहीं पे रह गई कुछ चीज़ें या आप कुछ पीछे रह गए, फिर आपको देखना है अच्छा कितनी अमाउंट मिसिंग है, कहाँ तक मैं कौन से पॉइंट्स हैं जो वीक रह गए, ठीक है? कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिनकी रीच अभी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती थी, कौन से प्लेटफॉर्म है जिनसे ज़्यादा अच्छे प्रमोट हो सकता था पर मैंने टाइम नहीं दिया, ठीक है? शॉर्ट कमिंग्स को आप देखेंगे तो आप उस पे ज़्यादा मेहनत कर पाएँगे, ठीक है? उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कहीं से भी क काम कर सकते हैं, आप अपने बॉस खुद हैं, आप खुद डिसाइड करेंगे कौन-सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रखनी है, कंपनी आपको नहीं बताने वाली। वो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटेशन देगी भी तो ये होगा कि भई हमारा नेम यूज़ नहीं करना एग्ज़ैक्टली, ठीक है? मतलब कुछ इस टाइप के टेक्निकैलिटीज़ होती हैं जिन पे काम का होता है, ठीक है? बाकी फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन इतनी भी नहीं है चूँकि जब भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना तो आप औरों के बिज़नेस से ज़्यादा उस पे मेहनत करते हो। 9 टू 5 लोग छोड़ते हैं ताकि वो 24/7 पे आ जाएँ, ठीक है? इसमें कोई रेस्ट नहीं होता, आप जब भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करो आपको पता है कि शुरू में आपको उसको जी-जान लगाना है, आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ को टाइम देना है लेकिन एक बार आप उस चीज़ पे आपका हाथ बैठ जाए, एक बार उससे अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो इट्स सॉर्ट ऑफ वर्थ इट, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं आपको कस्टमर सर्विस के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा कि भई कस्टमर खुश था या नहीं, प्रोडक्ट कैसी थी, जो कि अगर आप अपना बिज़नेस करो, अपनी प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करते हो तो बहुत आपको टेंशन रहती है प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी थी या नहीं, टाइम पे डिलीवर हुई या नहीं। आपकी मतलब आपके लिंक से जब सेल हो गई ना तो आपको कमीशन मिल गया, ठीक है? अब आपको नहीं पता आगे कस्टमर जाने और जो मर्चेंट है वो जाने, ठीक है? इंडिपेंडेंस है बहुत ज़्यादा, आपका जब दिल करे आप काम को ब्रेक ले सकते हो, आपका जो स्ट्रैटेजी पे दिल करे क्योंकि बीइंग अ मार्केटर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि इफ़ेक्टिव हों लेकिन क्लाइंट एग्री नहीं करता, मर्चेंट्स एग्री नहीं करते, तो हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है। लेकिन अगर आप एक एफ़िलिएट मार्केटर हो, आप डिजिटल मार्केटर नहीं हो तो आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, वो प्रोडक्ट एक तरह से आपकी अपनी है जिसको आप जिस तरह चाहो आप मार्केट कर सकते हो, ठीक है? और इसके बाद आपने ना एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि मतलब आपको एक आजकल के दौर में तो आप ऐसा कोई बिज़नेस स्टार्ट करो कि आप जब सो भी रहे हो ना तो आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है? आपकी जो सोते हुए आपकी अर्निंग स्टार्ट हो रही हो, आपको एक-एक सेल का ट्रैक ना रखना पड़े, ठीक है? तो ये उस तरह की एक पैसिव इनकम है जिसमें आपको फ़िक्र नहीं करनी पड़ती, आपने एक बार सब कुछ सेट कर दिया, प्रॉपर तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो वो एक ऑटो पायलट पे लग जाता है, ठीक है? मेहनत करनी पड़ेगी शुरू में बट आपको एक-एक चीज़ का लाइक माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके अलावा आप इस बिज़नेस को ओन कर सकते हो, आप अपना नेम बना सकते हो, अपना ब्रांड बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक सेपरेट बिज़नेस भी हो जाएगा, वो बिज़नेस जिसमें आपको प्रोडक्ट की फ़िक्र नहीं है, ठीक है? अगर आपका लेट्स से एक मर्चेंट अच्छा नहीं है, आपको लग रहा है कि भई मुझे इसकी क्वालिटी से इश्यू है या मैं ये खुद चीज़ नहीं पहनूँगा या मैं खुद चीज़ यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं रिकमेंड भी नहीं करना चाहता, तो आप अपनी उस अपने ऑडियंस को देखते हुए फिर आप मेबी अपना मर्चेंट किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हो, राइट? उसके बाद वर्किंग स्केड्यूल भी फ्लेक्सिबल है और लास्टली जो है परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम है। आप जितना काम करोगे, जितनी मेहनत करोगे, आपको उतना उससे अर्निंग होगी, ठीक है? उसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ऑब्वियसली जहाँ कुछ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। इतने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं है बट कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो या इस पे आप ऑनेस्टली इसको फुल टाइम लेके चलना चाह रहे हो तो आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। सबसे पहले नंबर पे आप रूल्स नहीं बनाते हो, ठीक है? आपकी कोई भी कस्टमर अगर बाय करने के लिए आएगा ना वो देखेगा कि भई अच्छा मुझे फ़ास्ट डिलीवरी चाहिए, मुझे ऐसा काम चाहिए, वैसा चाहिए। लेकिन आप जो प्रमोट कर रहे हो, आपका कंट्रोल नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। आपका कंट्रोल नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे है, कैसे डिलीवर होगी, ना आपके पास ट्रैकिंग की कोई डिटेल्स हैं कि प्रोडक्ट डिलीवर हुई या नहीं। तो कंसर्न्स अगर कोई आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करता है सो यू हैव नो डेटा एट ऑल। तो वहाँ पे आपके पास रूल्स जो हैं क्या नाम है
मिस आउट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास अपने कंपटीशन पे भी कंट्रोल नहीं है, आपके पास अपने मर्चेंट के कंपटीशन पे कंट्रोल नहीं है, बट कुछ हद तक आपके पास अपने कंपटीशन पे कंट्रोल है। अब इसमें मैं एक एफिलिएट मार्केटर की एग्जांपल दूं, तो आपने एक हमारे पास ना ट्रैवल साइट है। ये बेसिकली एक नहीं, दो साइट्स हैं। एक हमारे पास ये ट्रिप एडवाइज़र है, ठीक है। ये एक एफिलिएट प्रोग्राम है ट्रैवल नीश में, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक ट्रैवल एडवाइज़र समथिंग था, ट्रिप एडवाइज़र था, और एक मतलब इसी सॉर्ट ऑफ नीश का एक है, ठीक है। जो कि आपको जहाँ से टिकट्स मिलेंगे, आपको होटल बुकिंग्स मिलेंगी, आपको लाइक मल्टीपल चीज़ें जो है एक ही जगह पे मिल जाती हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो होटल्स भी दे रहे हैं, वो आपको रेस्टोरेंट्स भी दे रहे हैं, वो आपको लाइक हर चीज़ एक-एक चीज़ प्रोवाइड करें। आई थिंक ये थोड़ी चेंज साइट है। आई हैड सम अदर साइट इन माइंड, जिसको जब भी आपने कोई चीज़ बुकिंग करनी हो, कहीं पे आपने जाना हो, तो आपको उनकी साइट आ जाती है। आई विल चेक दैट एंड आई विल शेयर दैट एज़ वेल। लेकिन अभी हम अगर इस पे बात करें, तो ऐसा है कि अगर यहाँ से कोई भी बुकिंग करता है, यहाँ यहाँ से आप किसी के भी चैनल पे लैंड होते हैं, ठीक है, आप अगर चैनल पे लैंड हो जाएँगे, तो आपकी उससे उनको जो है कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम होटल्स पे जाते हैं, हम कोई भी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं और हम होटल की बुकिंग इधर इस चैनल के थ्रू करते हैं, ठीक है, तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा किधर, उनकी वेबसाइट पे, जो भी लेट्स से अभी ये ताज दुबई होटल जो भी है, ठीक है। अब अगर मैं इधर शो प्राइसेस पे करती हूँ, दे विल रीडायरेक्ट मी। ओके, अब यहाँ से डील देखते हैं। देखो, एक्सपीडिया के साथ, ताज के साथ, बुकिंग डॉट कॉम के साथ, ट्रिप डॉट कॉम के साथ, इन सब की साइट्स पे मुझे लैंड करवा देगा। और अगर मैं इधर जाके इजीली इसकी बुकिंग कर सकती हूँ, तो अगर मैं उन होटल्स में बुकिंग करूँ, इन सारी साइट्स को उस चीज़ का कमीशन मिल रहा है, ठीक है। तभी लोग प्रेफर करते हैं कि वो डायरेक्ट बुकिंग्स करें, कि उनको ये एफिलिएट्स का और ये जितने बीच में लोग आ जाते हैं, उनका कमीशन नहीं देना पड़े। लेकिन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना ईजी कर दी हैं। अब लेकिन हर किसी को बिज़नेस का इतना आइडिया नहीं होता, ठीक है, और हर कोई अभी ऑनलाइन पे इतना प्लेटफ़ॉर्म्स पे नहीं आया। एक में भी बंदा है जिसका होटल है, उसने सब कुछ सेट किया हुआ है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे कैसे डिस्प्ले करना है, उसे नहीं पता कि भई उसका कॉम्पिटिशन कैसा है और ये सारी चीज़ें। तो इस उसमें ना बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगी अगर उनका कोई एफिलिएट आ जाए। एफिलिएट आके ओके, आई विल मेक योर साइट, आई विल मेक एवरीथिंग, और मुझे मेरी साइट से जब भी कोई आपकी तरफ जाएगा, सो आई विल जस्ट गेट अ कमीशन, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल मॉडल है। ओके। उसके बाद हम कुछ एफिलिएट मार्केटिंग पावर्ड नेटवर्क पे आ जाते हैं, बट आई थिंक अभी हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस रहते हैं। अच्छा, इसमें ना सबसे जो मेन चीज़ है ना, कि गारंटी नहीं है रेवेन्यू आपका कितना जनरेट होगा। आपको जैसा बाकी होता है ना, कि आप लेट्स से अगर कहीं कमीशन बेस भी काम कर रहे हैं, तो आपको पता होता है कि ओके, अगर आपने 30 दिन वहाँ पे लगाए हैं, तो एट द एंड ऑफ दोस 30 डेज यू विल गेट समथिंग, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जितनी आप अगर जब तक मेहनत करोगे, आपका रिजल्ट जनरेट होगा, तब आपको सेल आएगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रिस्की है। अगर आप लाइक रिस्पॉन्सिबल हो, आपके ऊपर ऑलरेडी कोई जिम्मेदारी है, या आपको कुछ ऐसा काम करना है जो कि आपको फैमिली को सपोर्ट कर सके या आपकी स्टडीज़ को सपोर्ट कर सके, तो उसमें फिर आप इतना लूपहोल नहीं ले सकते कि आप बोलो कि भाई मैं सब कुछ छोड़ता हूँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मे बी आप अपनी फर्स्ट या प्राइमरी इनकम जनरेशन जो है उसके साथ इसको स्टार्ट कर लो, थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करो। जब प्लेटफॉर्म्स बिल्ड हो जाएं, फिर आप इसको लॉन्ग टर्म पे लेके चलो। लेकिन शुरू में आप 100% कम्प्लीटली इस पर तब तक फोकस नहीं कर सकते जब तक आपके पास 100% उसके लिए टाइम ना हो, ठीक है। आप अपनी कस्टमर बेस नहीं सेट कर सकते, बट स्टिल हमारे पास कुछ इस तरह के हैं, क्या कहते हैं, एफिलिएट्स हैं, जो कि अपनी वो करते हैं, ईमेल बेस सेट कर लेते हैं, बट दैट्स नॉट रियली हर बिजनेस नहीं कर पाता है। बहुत कम होता है। अगर आप अपना नाम बना लो उस फील्ड में, तो फिर उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फ्रीलांसिंग जॉब जो होती हैं, वो सबके लिए नहीं होती। ये भी एक मेन पॉइंट है, क्योंकि आपने लाइक मे बी मल्टीपल चीज़ें ट्राई की हों, वो आपके लिए चल गई हों, मे बी ये आपके लिए ना काम करे, ठीक है। इसमें भी आ जाता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग ना एक ऐसी जॉब है जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी लेती है, बहुत ही ज़्यादा दिखने में बहुत चीज़ें आसान लगती हैं, बट बहुत लोग बात नहीं करते हैं। इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सबसे जो मुश्किल जॉब एट द मोमेंट मुझे लगती है, मैंने ऑफिस जॉब्स भी की, मैंने मुल्क से बाहर भी जॉब की, लेकिन जो मुझे उस सब में अपना बिजनेस भी करने के अलावा जो मुझे सबसे मुश्किल जॉब लगती है ना, वो फ्रीलांसिंग जॉब लगती है। क्योंकि इसमें आप
यू आर टोटली ऑन योर ओन। आप खुद अपना सारा कुछ ए टू जी आप खुद कर रहे हो, आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी खुद कर रहे हो, उसके बाद कहीं पे प्रॉब्लम है तब सर्च भी आप खुद ही कर रहे हो। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं जो कि आप वक्त के साथ सीखते हो और आपको पहले नहीं पता होती। और इसके अलावा पाकिस्तान में रह के आप अगर फ्रीलांसिंग करते हो तो कुछ और ही प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे तो। लेकिन और फिर भी अगर आपके लिए फ्रीलांसिंग नहीं चली है तो आपको ये चीज़ पहले मेक श्योर करनी है कि क्या पॉइंट था फ्रीलांसिंग में जहाँ पे आपको सेल्स नहीं आए हैं। क्योंकि कुछ लोग प्लेटफॉर्म्स बना के बस कर देते हैं, तो आपको देखना है कि भाई फिर आपकी मार्केटिंग स्किल तो स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, आपने कभी उसको आउटसोर्सिंग की नहीं, आपने लाइक आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म मार्केटिंग नहीं की, कभी आपने उसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया कि भाई मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए हो तो रिकमेंड करें, ठीक है। तो वो जो पर्सनल मार्केटिंग होती है आपने उस लेवल पे काम ही नहीं किया। तो अगर आपने वो नहीं कर पाए हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग थोड़ी सी आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगी, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी अप्रोच की है कि अगर आपने एक बार चीज़ें सेट कर दी हैं, आपकी प्रोफाइल सेट है और आपके इधर से प्रोफाइल से कोई जाता है बाय करने और आपने ट्रैक नहीं रखा हुआ और क्वांटिटी ख़त्म हो जाती है, किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं है या फिर आगे से सर्विस प्रोवाइड होना बंद हो जाती है, तो आपकी मेहनत ज़्यादा ज़ाया चली जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा इसमें थोड़ी बहुत हाईजैकिंग या ऑफ आसान होती है। लोग क्या करते हैं, आपके लिंक्स को रिप्लेस करके अपने लिंक्स ऐड कर देते हैं। आजकल तो फेसबुक एड्स मैनेजर के साथ भी हो रहा है, तो कोई ट्रस्ट नहीं है कि इस वजह से सारे जो भी सर्वर्स लें उनको सिक्योर रखें और अपना जो सिस्टम वगैरह भी उसको भी सिक्योर रखें और ये थर्ड पार्टी की साइट्स और लिंक्स को ओपन ना करें, ठीक है। अब हम आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग पावर्ड नेटवर्क्स पे। जो यहाँ पे मैंने लिंक्स ऐड किए हैं, आप इनमें किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ एफिलिएट बन सकते हैं। बट मेरा जो वे है काम करने का एफिलिएट मार्केटिंग पे, वो ये है कि आप जिस भी एरिया में हैं ना, आप उनको अपने उस पे लिखेंगे एफिलिएट एफिलिएट प्रोग्राम्स। क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि बहुत बड़े हैं लेकिन वो पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है, आप पाकिस्तान में उन पे काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको देखना है कि ऐसे प्रोग्राम्स की तरफ आप जाओ जो कि आपका ऑब्वियसली प्रोफाइल आप बना सको, आपको कोई पेमेंट वगैरह में मेथड में इशू ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने सिर्फ और सिर्फ जाके एफिलिएट प्रोग्राम्स लिखा है, इसके बाद आप लोगों ने भी ऐसा करें, अपनी जो सेकंड स्क्रीन है उसको ओपन करें, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर कहीं पे भी ओपन करें और जो मैं स्टेप्स कर रही हूँ उनको फॉलो करें, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे तो शॉपिफाई ने भी ब्लॉग लिखा है कि 29 आपको वो प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं जहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके पास क्या रीज़न है कि आप नहीं कर रहे, ठीक है। इस पे लेट मी ओपन दिस लिंक। उसके बाद आप आ जाओगे, हबस्पॉट है, उसने भी 50 प्लस आपको एफिलिएट प्रोग्राम्स बता दिए कि जो आपको बहुत अच्छा पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद होस्टिंगर ने भी आपको 30 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म बता दिया। अब आप बोलो कि आपके पास प्रोग्राम्स नहीं है या आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके बाद 8 इसने ओवरलू ने भी 8 ऑप्शंस बता दिए हैं। शॉपिफाई ने ये 29 ये हमने ऊपर भी देख लिया। 26 जो है आपको बता दिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हब ने। अथॉरिटी हैकर ने आपको 16 बता दिए हैं। 13 आपको सर्च इंजन जर्नल ने बता दिए हैं। तो इतनी ज़्यादा, मैंने सिर्फ एक कीवर्ड लिखा एफिलिएट प्रोग्राम्स। अब आपको ना तकरीबन इस पे 24 घंटे तो देने हैं, 24 से 48 घंटे देने हैं और इस पर डिटेल वाली सर्च करनी है कि कौन से प्रोग्राम आपके लिए चलते हैं। तो हम सिर्फ अभी सिर्फ शॉपिफाई की बात सुनने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ पर्सनली मैं भी आपको सजेस्ट कर दूंगी, ठीक है। आप कुछ भी ना करो, सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई पे, अमेजॉन एसोसिएट पे, ये रेक्यूटन है इस पे नहीं रिकमेंड करूंगी, ईबे पार्टनर नेटवर्क पे, इन 3 पे जाओ आप और इन 3 पे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोफाइल बना लो, ठीक है। शॉपिफाई पे जाते हैं, इधर नहीं जाते हैं, वेट, शॉपिफाई पे क्लिक करेंगे हम। शॉपिफाई एफिलिएट प्रोग्राम पे हम क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ करेंगे। वो आपको कह रहे हैं कि आप कमीशन से ज़्यादा अर्न करो और वो आपको जो एक फनल में लेके जा रहा है, आप बस क्लिक करते जाओ, आपको बताता जाएगा, आप उसको पढ़ो। वो कहेगा अप्लाई टू बिकम अ एफिलिएट, शॉपिफाई एफिलिएट। 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको क्लिक करोगे, आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो 3 बिजनेस दिन के अंदर अंदर रिव्यू हो जाएगी। अब मैंने जब स्टार्ट किया ना शॉपिफाई तकरीबन 4 साल पहले, तो मैंने आज के दिन तक ना आराम से 300 से ज़्यादा लोगों को शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म रिकमेंड किया है, उनके नए अकाउंट साइन अप किए हैं। बट मैं बहुत बार मैंने सोचा हो कि मैं साइन अप कर लेती हूँ, बट इतनी से मैंने साइन अप नहीं किया। मेरी प्रोफाइल अब बनी हुई है इस पे एफिलिएट पे, लेकिन आज तक मैंने उस लिंक को यूटिलाइज नहीं किया। अब आप सोचो कि 300 को मैं रिकमेंड करती और वो 300 मेरे लिंक के थ्रू ही साइन अप करते, चूंकि मैं ही उनकी प्रोफाइल्स भी साइन अप करती हूँ, मैं ही उनका सारा सेट करती हूँ, फिर उनके प्लान हम लेते हैं बेसिक कुछ के और कुछ के ईयरली डिपेंड करता है। तो हाउ मच कुड आई हैव अर्न फ्रॉम दिस वन, ठीक है। तो एक बेसिक सा है, कुछ भी नहीं करना था मैंने, वही जो मैं क्लाइंट को ऑलरेडी सर्विस दे रही हूँ उसी में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को इंक्लूड कर देना था, ठीक है। खैर आपने इस पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाओगे। सेकंड नंबर पे आप अमेजॉन एसोसिएट्स का मैं आपको सजेस्ट करूंगी। इसका भी सिंपल स्टेप्स है, यहाँ पे आप अमेजॉन एसोसिएट के लिंक पे क्लिक करोगे, आप हो जाओगे affiliate/program.amazon.com पे।
इधर देखो कि तो फिर भी आपको साइन अप, रिकमेंड और अर्न 3 ही स्टेप्स हैं। मैंने भी बताया कि 3 से 4 स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इधर अभी उन्होंने नीश सिलेक्शन का नहीं दिया, उस पे हम आगे जाके बात करने वाले हैं। अभी आपके मैंने प्लेटफॉर्म्स फाइनल कराने हैं, ठीक है। आप अमेज़न पे साइन अप करोगे, आप लोगों को रिकमेंड करोगे और आप वहाँ से अर्निंग करोगे। सेम चीज़ है, सेम आप शॉपिफाई के साथ करोगे, सेम आप फाइवर के साथ करोगे। आप नेमचीप हो गया, गोडैडी हो गया, ये जितने आपके पास नाम आ रहे हैं ना, जो सॉफ्टवेयर्स आप रिपीटेडली यूज़ करते हो, आप उन पे जाओ और उन पे आप साइन अप कर लो और आप उधर एफिलिएट मार्केटर बन जाओ, ठीक है। आपने अभी सिर्फ साइन अप करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, और अभी आपने और कुछ भी और नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे ना शॉपिफाई में आप दो तरह से एफिलिएट बन सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड। अच्छा, शॉपिफाई में एक तो आप शॉपिफाई जो कि एक मार्केट प्लेस तो नहीं कहेंगे, एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। आप शॉपिफाई के साथ डायरेक्टली एक तो एफिलिएट बन सकते हो कि आप लोगों को रिकमेंड करो कि आप शॉपिफाई पे आओ। दूसरे नंबर पे जो शॉपिफाई पे लोग ऑलरेडी साइट्स बना के बैठे हुए हैं, लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, आप उन साइट्स पे जाओ, आप उन मेन साइट्स को सर्च करो कि कौन सी शॉपिफाई की ऐसी साइट्स हैं जो सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। और आप अमेज़न के बगैर अब बजाय, अगर आप पाकिस्तान में हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि शॉपिफाई स्टोर्स के एफिलिएट बनो। इट्स मोर रिलायबल देन अमेज़न, क्योंकि अमेज़न आप खुद नहीं बाय कर सकते, आप औरों को रिकमेंड क्या करोगे, आपको कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट अच्छी भी है कि नहीं, राइट। चलो, इससे पहले तो हमने देख लिया इजी वे कि आपने लाइक जो हमारे पास बहुत वेल नोन सॉफ्टवेयर्स हैं, वेल नोन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, या जिन पे आप रेगुलरली काम करो, आपने उनका एफिलिएट कैसे बनना है। लेकिन फिर आ जाते हैं स्टोर्स के, आपने भाई स्टोर्स पे प्रोडक्ट्स कैसे सेल आउट करनी है। तो ये एक ब्रांड है, अभी रिसेंटली मैं इस पर रिसर्च करी थी अपने क्लाइंट के लिए। तो उस पर अगर हम जाएँ तो आप देखो बहुत सारे ब्रांड्स हैं वैसे इस तरह के। तो आपने क्या करना है, क्विक लिंक्स में जाओगे, एफिलिएट प्रोग्राम आ जाएगा, लेट्स सी व्हाट दे ऑफर। सो उन्होंने अपने कुछ रूल्स आई गेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो आप कह रहे हैं कि इट्स फ्री टू ज्वाइन, आपको 5 to 15% कमीशन मिलेगा जो भी आपकी अप्रूव्ड सेल्स होंगी, ठीक है। रिटर्न्स और कैंसिलेशन को हटा के डेली आपको डेटा फीड आप मिलेगा कि आपने कितनी क्लिक्स किया, मतलब एक पूरा ट्रैकिंग मिलेगा। न्यूज़लेटर फीचर आपको मिलेगा, जो भी मतलब आप के न्यू अराइवल्स हैं, ये तो सिर्फ वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। स्टाइलिश बैनर इमेजेस और अदर क्रिएटिव, वो तो ऑब्वियसली आप साइट से ले लोगे। प्रमोशनल कूपन कैंप कोड्स मिलेगा, अगर आप इनके एफिलिएट बनते हो तो आपको एक कोड अलॉट हो जाएगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिव एफिलिएट मैनेजर विच इज़ अ गुड थिंग। तो आप क्या करोगे, सिंपली अप्लाई नाउ करोगे। ये बेसिकली यही साइट है, यू कैन टेक दिस नेम। ओके, सी जे एफिलिएट पब्लिशर साइन अप। तो आप यहाँ पे साइन अप करोगे, अपना ईमेल वेरीफाई करोगे और आप उनकी प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक ईमेल अलॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ओपॉली है, आई थिंक इनका भी एफिलिएट प्रोग्राम है। ओके, नहीं है, इनका नहीं है। ज़ारा वालों का आई हैव टू चेक। कोशिश ये करें कि उन ब्रांड्स पे जाएं जो कि आपकी कंट्री में भी अवेलेबल हैं, ताकि आपको उन ब्रांड का ज़्यादा अच्छे से नॉलेज हो, ठीक है। उसके बाद अभी हम वापस आ जाते हैं अपने, अच्छा वापस हम इस मैप पे आ जाते हैं जो हमने एफिलिएट इसका बनाया हुआ है, ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। इनमें आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना, लेट्स से आप जाते हो एडसेल पे जाते हो, आपको क्या करना है, इनका नेम लिखना है, ठीक है, सिंपली। उसके बाद आपको जो भी लिंक इनका प्रोवाइड किया जाएगा, अब जाइए इसीलिए मैंने आपको बोला था कि बहुत ज़्यादा आपके पास ऐसे यहाँ पे लिंक्स ऐड हैं जो कि पाकिस्तान में एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। 80% तो कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट ही नहीं करती हैं, वो सीडीएन रिस्ट्रिक्शन लगा लेती हैं, सर्वर रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं, कि उनको फिर एक फालतू ट्रैफिक मिल रही है, दे नो कि इस ट्रैफिक ने तो कन्वर्ट होना नहीं है। और एक अमेजोन था, उस पर भी अब मैं इतना काम नहीं करती पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा सर्वर जो है एक रेड जोन में आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी वैसे बदलने की ज़रूरत है, बट एनीवेज हम नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एफिलिनेट है। तो हम सिंपली जाके इसको टाइप करेंगे। मैं बता रही हूँ, अगर आपको लाइक एक यूनिक किसी उस पे जाना है जो कि आपके माइंड में नेम है एंड यू जस्ट वांट टू बिकम एन एफिलिएट, तो आपने उनकी जब भी प्रोफाइल पे जाएंगे ना, उसके बाद आपने वर्ड ढूंढना है बिकम एन एफिलिएट या एफिलिएट का, ठीक है। ज़्यादातर फुटर में उन्होंने लिंक डालना होता है, नाउ पार्ट विद एविन, इन्होंने अपने एफिलिएट को एफिलिएट नेट कहा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे, वो बताएंगे कि
क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, क्या कंक्लूजन है, कैसे आपने स्टार्ट करना है, ए टू जी आपको स्टेप्स देंगे, ठीक है। सेम गोज विद ईच वन ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद हम ईबे पे जाते हैं। लास्ट हम ईबे को ट्राई कर लेते हैं। आपने क्या करना है, अब मैं कंट्रोल एफ करके एफिलिएट लिखूंगी। ज़्यादातर फुटर में ही होता है, एफिलिएट्स पे आप जाओगे, फाइवर के भी, शॉपिफाई के भी, हर प्लेटफॉर्म के फुटर पे आपको मिल जाएगा। आप पहले देखोगे कि ये भैया ऑफर क्या कर रहे हैं, ठीक है। ऑफर देखने के बाद उसके बाद आप साइन अप करोगे। सेम मेथड है, कुछ तो फ़ौरन एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती हैं और कुछ जो है 24 से 48 घंटे लेती हैं, ओके। अब इस पॉइंट पे कि आप कह लो आपने अपना जो प्लेटफॉर्म है वो आपने सेलेक्ट कर लिया कि भाई मैंने इस प्लेटफॉर्म के साथ जाना है। अब चलो अगर हम बात करते हैं फाइवर, अपवर, ये तो मैंने कुछ जनरल प्लेटफॉर्म्स बताए हैं, लेकिन अभी अगर जो हम अभी नेक्स्ट स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे हम नीश सिलेक्शन आएगी, नीश सिलेक्शन के अकॉर्डिंग भी आप मोल्ड करोगे कि देखो अगर लेट्स से आप क्लोथिंग वगैरह में जा रहे हो और आपने मतलब नीश क्लोथ्स को लिया है, तो मे बी फिर आप फाइवर और अपवर्क पे तो नहीं जाके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते, राइट। फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो मेरे पास इन्हीं सेम प्रोडक्ट या सेम मार्केट में या सेम नीश जो है उसमें जो लोग प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं आप उनके एफिलिएट मार्केटर बनो, राइट। उसके बाद लास्ट में मैंने फिर से ये ओवरव्यू दे दिया है एफिलिएट मार्केटिंग प्रोसेस का, जिसमें हमारे पास एक कंज्यूमर है, ठीक है, और हमारे पास जो एडवाइज़र है बेसिक हमारे पास एक कंज्यूमर है, ठीक है, और हमारे पास जो एडवाइज़र है बेसिकली ये वो बंदा है जिस जो प्रोडक्ट ओन करता है, जो उसकी मार्केटिंग भी करता है। और मार्केटिंग में से मार्केटिंग बहुत टाइप की होती है, उसकी एक टाइप होती है एफिलिएट मार्केटिंग। उसने एज एन एफिलिएटर या एज एन पब्लिशर आपको रख लिया है और आप उधर से कमीशन अर्न करते हो जब भी आप उसको प्रमोट करके कंज्यूमर तक पहुंचाते हो, ठीक है। यहाँ पे अब हम रुक के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस। नेटवर्क मार्केटिंग में ना आपने और लोगों को एफिलिएट बनाना होता है, और लोगों को आपने बोलना होता है कि भाई आप नेटवर्क ज्वाइन करो, आप ये रजिस्ट्रेशन फीस दो। कुछ में होती है रजिस्ट्रेशन फीस, कुछ में नहीं होती है, ठीक है। आप उनको, अच्छा दो तरह होते हैं, दो, एक तो पिरामिड मॉडल होता है उसमें, दूसरे नंबर पे होता है कि आपको नेटवर्क में ना आपको मतलब फैमिली और फ्रेंड्स और इनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करना पड़ता है, अपना नेटवर्क बनाना पड़ता है, अपनी प्रोफाइल्स बनानी पड़ती हैं, मतलब आपको उन चीज़ों पर मेहनत करना पड़ता है और वो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। उसके बाद जब भी लोग ज्वाइन करेंगे कि भाई हाँ आप तो बिज़नेस को प्रमोट करो, हम भी आपके साथ बिज़नेस प्रमोट करते हैं, तो ये सिंपल वर्ड्स में मैं बता रही हूँ। तो उसमें फिर उस चीज़ को हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ फेमस ब्रांड्स कह लो तो हमारे पास ओरिफ्लेम वगैरह हो गया, वो नेटवर्क मार्केटिंग की एक अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन उसमें होता है कि लोग जो हैं, आप सिर्फ घर पे बैठे हुए हो, आपने एक बस बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और अब लोग आपका बिजनेस चलाएंगे, ठीक है। वो एक जो अर्न कर रहा है वो वही उसी से अर्न कर रहा है जो कि उसके ऊपर वाला अर्न कर रहा है, आपकी जेब से उसमें कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो वही आपस में ही लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, आपस में ही लोग अपना निज़ाम चला रहे होते हैं और आपस में ही लोग अर्न भी कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है जिसमें आपको प्रोडक्ट्स वगैरह बाय करनी होती हैं, और शुरू में लाइक बाय करने के बाद फिर आप रिकमेंड करते हो लोगों को कि भाई आप भी बाय करो प्रोडक्ट। तो आप लोगों से जो लाइक फ्रंट एंड आपने डिस्कशन करनी होती है, फेस टू फेस आपने इंटरेक्शन करना होता है, लोगों को आपने कन्विंस करना होता है, जबकि आप ऐसा नहीं करते एफिलिएट मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग में आप एक लिंक डाल दोगे, आपका कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, कोई भी बंदा आपकी जो प्रोडक्ट बाय कर रहा है आपको फ़ौरन उस प्रोडक्ट पे कमीशन मिलेगा, एक जेन्युइन प्रोडक्ट पे। वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, कोई भी सर्विस हो सकती है, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि आपने अपना एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है। तो काफ़ी हमने बात तो कर ली कि आपने किस लाइक प्लेटफॉर्म कैसे चूज़ करना है, लेकिन अभी हमने एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो कि हमारी नीश आ जाती है, फाइंडिंग द बेस्ट नीश, और उसमें रियलिटी चेक हमने जो देना है अभी उस पर हमने बात नहीं की। अब इस आप लोगों को समझाने के साथ साथ ना इसी क्राइटेरिया के बेस पे मैं भी यहाँ पे एक पर्सनल नीश सेलेक्ट करूँगी जो कि मेरे लिए सूटेबल होती है, तो फिर आप उसी चीज़ का क्राइटेरिया अपने अकॉर्डिंग देख के आप अपने लिए एक नीश सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस वाले टॉपिक के बाद मॉड्यूल नंबर 2 के बाद आपके माइंड में एक नीश होनी चाहिए कि भाई मुझे इसमें एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। सबसे पहले नंबर पे तो आपको देखना है कि आपका एफिलिएट मार्केटिंग के साथ एक्सपीरियंस कैसा है। अगर मैं बात करूँ तो मैं फ्रीलांसिंग में इजीली कर सकती हूँ, ठीक है। मेरा अपना आईटी का चैनल भी है, मैं उसको ग्रो कर सकती हूँ, ठीक है। उसमें मैं ब्लॉगिंग की साइट भी पहले मेरी तकरीबन 3 साल पहले थी, मैं उसको दोबारा एक्टिवेट कर सकती हूँ, उस पर बहुत अच्छी व्यूअरशिप है। तो मैंने बस क्या करना है, मैंने नीश एक सेलेक्ट करी, मैंने अपना एक्सपीरियंस देख रही हूँ। सेकंड नंबर पे मार्केटिंग स्किल लेवल आपका क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं, पहले भी बात की, यूनिक उनका स्किल लेवल होता है मार्केटिंग का, उनकी बात बस लोग सुनते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग कर
करती हूँ, सॉर्ट ऑफ ये मेरा एक एलिमेंट है जो कि मुझे लगता है कि मेरे बिजनेस में मुझे बेनिफिशियल है, ठीक है। तो मैं अपनी मार्केटिंग स्किल लेवल्स को यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती ना तो आपको बिजनेस करना भी नहीं आता। ये दोनों चीज़ें बहुत ही अलाइंड है, ठीक है। लास्ट में फिर हम बात करेंगे कि आपका बजट कितना है। हो सकता है आपका कोई भी बजट ना हो, यूर लाइक मुझे सिर्फ कमाने के लिए करना है, मुझे इस पे लगाना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका बजट है, आप लेट्स से आप साइट वगैरह सेट करते हो, उसकी डोमेन होस्टिंग ये चीज़ें परचेज करते हो, पाकिस्तान में हम बात करें तो पाकिस्तानी करेंसी में विद इन 5000 आपका सब कुछ सेट हो सकता है, ठीक है। एक एफिलिएट उसकी जो आपने सेटअप करना है। उसके बाद आपका गोल और टारगेट क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। मेरा जब भी मैं कोई नया बिजनेस मॉडल स्टार्ट करती हूँ ना, राइट नाउ आई एम 20 और मेरे अभी जो फिक्स बिजनेस मॉडल चल रहे हैं वो 4 चल रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले एक 3 और भी हैं जो कि इस दिसंबर से पहले जिनको मैंने फिक्स कर लेना है कि मेरा गोल है कि भाई मैंने इसको एक स्ट्रीम के एक जो रनिंग स्ट्रीम होती है ना, मैंने उसमें कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। और इंशाल्लाह तो मेरा जो मेथड हर किसी का अपना होता है। मैं जो है लिखना शुरू करती हूँ जो भी मेरे माइंड में न्यू गोल आया। लेट्स से अभी मेरे माइंड में गोल है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल को सेट करना है, और लेट्स से आप लोगों के एग्जांपल लेते हैं तो अभी हम एफिलिएट मार्केटिंग से अगर एग्जांपल लें कि मेरी जो ब्लॉगिंग साइट है मैंने उसको दोबारा से रीन्यू करना है, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट राइटिंग डाउन कि अच्छा उसको रीन्यू करने के लिए मुझे पहले रीन्यू करना क्यों है। अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे उसको रीन्यू इसलिए करना है ताकि मैं एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर सकूँ, रिकमेंड कर सकूँ, ठीक है। तो मैं किस चीज़ को रिकमेंड करूँगी, लाइक मेरा पर्सनल, अगर मैं नीश में आऊँ तो मुझे मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और सारे फैक्टर्स में मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग नीश ऐसी है जिसमें मैं लॉन्ग टर्म पे काम कर सकती हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसमें इंट्रैक्शंस ऐड कर सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ मैं जो है चेंजिंग कर सकती हूँ। सो अगर मैं जाना चाहूँगी तो मैं कहूँगी आई विल सिलेक्ट ट्रैवल नीश, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उसमें देखना है कि अच्छा अब मैंने डिश भी सिलेक्ट कर ली, मुझे पता है कि मैंने अपना जो गोल है वो क्या एफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग से मैं क्या करना चाह रही हूँ, अगर हम इनकम जनरेशन पे करें, इनिशियली हम बहुत ज़्यादा नहीं रखते, हम कहते हैं कि हम मंथली हम $1000 हमें एक साइट से निकालना ही निकालना है, ठीक है। ये मैं अपने गोल अपनी डायरी पे लिख रही हूँ। आप भी अपना जो है इस पॉइंट पे आके जो है इस चीज़ को स्टेप वाइज जो है लिखना शुरू करें, ठीक है। आपने गोल भी लिख लिया। अच्छा एक तो अर्निंग का गोल है, दूसरा क्या नेम है कि मुझे मेरा गोल ये है कि मैं ब्रांड का नेम बनाऊँ, लाइक लोगों को मेरी साइट का नेम पता हो, लोगों को पता हो कि जिस एफिलिएट साइट से मैं काम कर रही हूँ लोग उस पे जो है मे बी अपने ब्लॉग पोस्ट भेजें, मे बी अपने लिंक सेंड करें, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ नाम अपना दोबारा से बनाना है। एक तकरीबन आई थिंक 2020 में मैंने एक ब्लॉग लिखा था जो ज़रा भी कीवर्ड ऑप्टिमाइज नहीं था, ज़रा भी अच्छा नहीं था, बट वो थोड़ा बहुत उसमें कैटेगरी में था, अवेयरनेस कैटेगरी में था, एक फ्रॉड चल रहा था बहुत ज़्यादा फाइवर पे, उससे रिलेटेड था। मैंने सारे प्रूफ्स वगैरह के साथ लिखते हैं। अब आप उस बंदी का नाम भी लिखते हो तो पहले वो हमारे पास फ्रॉड ब्लॉग आता है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया। इवन मैं भूल भी गई थी उस ब्लॉगिंग साइट के बारे में, लेकिन अभी तक मुझे उसके ईमेल्स आते हैं कि अभी जो है हमने आपका ब्लॉग पढ़ा और उसके बाद हमने उसको पेमेंट्स वगैरह नहीं सेंड की, लाइक एक पूरा वो एक सीन था, ठीक है। तो मेरा मेनली क्या है, अवेयरनेस को भी मैं ऐड कर लेती हूँ एज माई गोल, ठीक है। तो अब मैंने 3 गोल ऐड किए। एक मैं कहती हूँ कि मैंने सिर्फ स्पेसिफिकली इस नीश रिलेटेड उससे मैंने $1000 डालना है, मैं निकालना है, मैंने ब्रांड नेम जो है करना है, अपना बनाना है, साइट का नेम बनाना है, तीसरे नंबर पे मैंने अवेयरनेस करना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, अच्छा उसके बाद मैं ना एक रियलिस्टिक टाइमलाइन दूँगी कि अच्छा अगर आज मैं इस पे काम कर रही हूँ और लेट्स से आज मंथ की 15 है तो नेक्स्ट मंथ के 15 तक मेरे पास 30 डेज़ हैं, राइट। अब इन 30 डेज़ में मुझे ब्रेक डाउन करना है कि मेरे पास एस्टिमेटेडली लेट्स से 4 वीक्स हैं, ठीक है। इन 4 वीक्स का मेरा क्या प्लान है, मैंने किस चीज़ को किस तरह से सेट करना है कि एटलीस्ट 1.5 वीक के बाद मेरी लॉन्च हो, लाइक मेरी जो वेबसाइट है, मेरे जो सोशल हैं वो सब अप एंड रनिंग हो, ताकि उसके बाद जो मेरे पास रह जाएंगे जो कि सॉर्ट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 2.5 हफ्ते होंगे, उसके बीच में मुझे ये $1000 जनरेट करना है। अब रियलिस्टिकली जब आप करते हो आप हर चीज़ को ब्रेक डाउन करोगे, आप टाइमलाइन अलॉट करोगे। अब जो पहला 1.5 हफ्ता आ गया, ठीक है, उसमें आपके पास अगर आप एक साइट बना रहे हो, मुझे क्या लेना है, मुझे डोमेन लेनी है, ठीक है, मुझे उसके बाद सर्वर लेना है, ठीक है, और उसके बाद मुझे तीसरे नंबर पे सिर्फ और सिर्फ ईमेल चाहिए होगा, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें जो हैं सॉर्ट ऑफ विद इन $50 आ जाएंगी, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने क्या करना है, अब ये चीज़ें मैंने ले ली, डोमेन और सर्वर मैं रिकमेंड करती हूँ नेमचीप से, उसके बाद मैं ईमेल भी नेमचीप से ही रिकमेंड करती हूँ, और मुझे अपनी याद मुझे लगता है आई थिंक विद इन $15 to $20 मैंने बाय कर लिया था, ठीक है। ये मेरा कुछ काफ़ी टाइम से पहले का प्लान है कि मैंने इस साइट को दोबारा से लाइव करना है, बट मुझे पर्सनली अब जब मैंने टाइम निकालने का बोला तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि मैं अपने बाकी बिजनेसेस के साथ इस पर फोकस कर सकूँ। तो मैं उसको प्लान में कैसे लाऊंगी, मे बी मैं कोई हायर कर लूँगी जो उसके उस पर ब्लॉगिंग
करे जो कि उस पे कंसिस्टेंटली पोस्ट करे। अब जो मैंने टाइमलाइन दी उसमें आपने देखना कि आप पर्सनली आप कितने घंटे दिन के दे सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे लिए रियलिस्टिक नहीं है कि मैं इस प्लान को एक्शन में लेके आऊँ बिकॉज ऑफ माई ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन, बट आप लोगों को क्या करना है, आपको रियलिस्टिक डालना है कि अगर मैं इस वीक से नहीं स्टार्ट कर सकता, मैं कब से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ तो मैंने मेरे स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले नंबर पे आपको रिसर्च करनी होगी, बहुत ज़्यादा रिसर्च कि और लोग क्या काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एक पूरा जो बिजनेस प्लान है आपने उसको अपने एफिलिएट और मार्केटिंग प्लान के साथ अलाइन करना है। अगर आपने ये चीज़ें लिख ली हैं ना तो ये अगली पूरी वीडियो कंप्लीट होने तक आपके काफ़ी काम आएंगे और आपको समझ आएगी, ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा माइंड कि आपने कहाँ तक करना है। इस ये तो लिखी लिखाई बात है कि एक पूरी वीडियो में मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं बना सकती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी ज़रूरत हो या आप लोग कंप्लीट कर लें जब ये कोर्स, उसके बाद आपको लगे अच्छा मुझे थ्योरेटिकल सब चीज़ें समझ आ गई हैं, मैंने प्रैक्टिकली अपनी क्रिएशन भी कर ली है प्लेटफॉर्म्स की, और अब मुझे कोई ऐसा चाहिए कि मुझे बता दे, कहीं पे गाइडलाइन दे दे कि मैं अगर इस नीश में जा रहा हूँ क्या ये प्रॉफिटेबल है, मतलब 100 क्वेश्चंस होंगे अगर आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हुए तो। उसके बाद आप लोग ना मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, ये अभी इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। मेरी जो पिछली प्रोफाइल थी जिस पे अच्छी खासी मेरी इंगेजमेंट थी ऑडियंस के साथ, वो मेरी हैक हो गई है, ठीक है। काइंडली डोंट कांटेक्ट ऑन माय पर्सनल नंबर। आप डायरेक्टली मुझे अगर सिर्फ इधर कनेक्शन सेंड करेंगे, आई विल मेक श्योर टू एक्सेप्ट दैट कनेक्शन, और आपको रिप्लाई करने की भी मैं कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी मुझसे रिप्लाई हो सकता है ना मैं रिप्लाई करूँ। आप सिर्फ मेरा नाम भी जाके गूगल पे लिखेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी। बहुत सारे लोगों ने इससे पहले जो मेरा एसईओ का कोर्स आया था उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया जिन्होंने एक्चुअली जिनका लर्निंग कंसर्न था और उन्हें चीज़ें समझ आई और मैंने उन्हें आगे गाइड भी किया जितना मैं कर सकी, ठीक है। अभी भी कुछ पेंडिंग सेशन लोगों के साथ पड़े हुए हैं, आई विल ट्राई टू मैनेज दैट एज वेल। एफिलिएट मार्केटिंग में भी सेम चीज़ ऑफर कर रही हूँ। आप जब इस कोर्स को कंप्लीट करें, आपने जो भी नीश, जो भी प्लेटफॉर्म, जो चीज़ें भी सेट की हैं, आपकी एप्लीकेशंस अप्रूव हो गई हैं, तो उसके बाद अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो भी बनाए मेरे साथ आप शेयर कीजिएगा। आई विल टेल यू कि कहाँ पे फ्लॉज हैं, कहाँ पे थोड़ी सी रियलिस्टिक लाइन जो है वो ड्रॉप हो रही है जिस पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तो अपनी पर्सनल सजेशन या जिसमें मेरा इंटरेस्ट था मैंने एक नीश सेलेक्ट कर ली, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड एक और भी मैंने इसमें स्लाइड ऐड की है जहाँ पे डिटेल में हम करेंगे कि आपने किस किस बेस पे नीश सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाता है फिर से कि आपने अपने प्लेटफॉर्म एफिलिएट जो है जो सेट करने हैं, जो सोशल प्रोफाइल्स होंगी। अभी मैं आपको बोलती हूँ सबसे पहले नंबर पे आपकी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ब्लॉगिंग वेबसाइट बहुत ईजी है, आपने सिंपली लेट मी ओपन दैट। आपने सिंपल जाना है, आपने नेम चीप पे जो है जो भी आप नेम रखना चाह रहे हो, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छे से रिसर्च करना है। आप गूगल कीवर्ड प्लानर की भी हेल्प ले सकते हो नेम सिलेक्शन में, और आपने फिगर आउट करना है कि कौन सा ऐसा नेम है जो लॉन्ग टर्म पे आपके बिजनेस को प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए नेम के, और ऑब्वियसली जब आप नीश सेलेक्ट कर लो तो उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, अभी हम उसी के साथ जाते हैं ट्रैवल एडवाइजर के साथ, तो वो हमें सजेशन देगा कि कौन कौन से और नेम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ओके, ट्रैवल एडवाइज़र डॉट अकेडमी, ये तो बहुत ही लंबा हो गया। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि कोई बहुत ही शॉर्ट सा नेम हो। आपको जो भी नेम पसंद है, आपकी जो भी लाइक लेट्स से नीश है उससे रिलेटेड, लेट्स से फैशन असिस्टेंट, ठीक है। अब आप एक ब्लॉगिंग साइट बना रहे हो, आप इस नेम से बना लेते हो और उसके बाद आप लोगों को सजेस्ट करते हो कि अच्छा क्लोथिंग में आप ये बाई करो, मेकअप में आप इस साइट पे जाओ, लाइक एक पूरा अपना एक ऐसा सेटअप कर लेते हो। बहुत ईजी, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे आपने डोमेन जो भी ली आपने बाई कर ली, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप पेमेंट करोगे, यहाँ पे आपके पास डोमेन आ जाएगी प्रॉब्ली एक साल के लिए। उसके बाद यहीं से आप इन्हीं की होस्टिंग ले लेना। अगर आप ब्लॉगिंग की तरफ जा रहे हैं तो आप उनकी शेयर्ड होस्टिंग ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म पे देख रहे हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आज के 2023 चल रहा है तो आप डेडिकेटेड हो सर्वर्स की तरफ आएँ। बहुत ज़्यादा उससे आपको जो है बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। खैर इसमें आप देखो
सबसे स्टेलर भी है, लेकिन किसी काम के नहीं है वैसे इनकी ये वाली। आप स्टेलर प्लस पे चले जाओ, ठीक है, उस पे अनलिमिटेड साइट्स हैं, अनलिमिटेड, पर मैं इनकी अगर जब भी नेम चीप पे बनाऊँ तो कभी भी इस पे ये नहीं यूज़ करती। जो इनकी नॉर्मल वेबसाइट्स होती है, वेबसाइट बिल्डर ज़्यादा बेहतर रहता है, इट्स ईजी टू यूज़, ठीक है। अगर आप डेवलपर नहीं हो, कोडिंग नहीं आती है, तो बेसिक से आप जो है अपनी प्रोफाइल सेट कर लोगे। पाकिस्तान में अगर आप हो, आप फाइवर पे जाके किसी को हायर भी कर सकते हो कि आपको एक पूरा ब्लॉगिंग सेटअप करके दे दे। बहुत ही इफेक्टिव कॉस्ट में आपको एक पूरा ब्लॉगिंग सेटअप मिल जाएगा। मेन ये 3 स्टेप्स ही हैं, साइट लेनी है, होस्टिंग लेनी है, और तीसरे नंबर पे आपने साइट क्रिएट करनी है। अब साइट का जो कंटेंट होगा, ऑब्वियसली आपने ग्राफिक्स बनाने हैं शुरू में। अब आपको कुछ भी नहीं पता कि भाई मैं ट्रैवलिंग में जा रहा हूँ तो मैं कौन से ब्लॉग्स लिखूँ, या मुझे बस लाइक कंटेंट डालना है, तो वहाँ पे ना 2 चीज़ें आ जाती हैं, वैसे 3 आएँगी। पहले नंबर पे कोशिश करनी है हैंड रिटन कंटेंट हो, एक तो ऑर्गेनिकली उसकी रीच अच्छी होती है। सेकंड नंबर पे अभी आप कह रहे हो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म्स को लाइव करता हूँ या करती हूँ, तो आपने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डालना है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वालिटी का ख्याल रखते हुए। तो आप उसकी चैट जीपीटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, बट उसके बाद कोशिश करें कि उस पर थोड़ी बहुत मेहनत करें और उसका कंटेंट कुछ हद तक चेंज करें। और तीसरे नंबर्स पे हमारे पास कुछ ऐसी ऐप्स भी हैं जिनमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, साइट बनाने के बाद उन ऐप्स के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं आप अपनी साइट को, और वो ऐप्स ऑटोमेटिकली आपकी उस पे ना जो आपने नंबर लिखा होता है उतने नंबर के आपके ब्लॉग्स पोस्ट कर देंगी जो आपने सेट किया होगा, बट मोस्टली पेड ऐप्स हैं। सो बेसिकली जो मैंने आप लोगों से एआई बेस पे बात की कि ऑब्वियसली कंटेंट पे तो इट विल टेक ओवर सॉर्ट ऑफ, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि मैन मेड हैं, आपको खुद ही उन चीज़ों को अल्टर करना पड़ता है, क्योंकि जो एआई है उनके पास फिर भी लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट है, दे कैन नॉट वर्क द वे ह्यूमन वर्क, सो ऑब्वियसली इट्स डिबेटेबल। आपको मेनली ये करना है कि जो मैंने आपको एक साइट लिंक है, इट्स futurepedia.io, ठीक है, futurepedia.io, यस। सो आपने इस पे जाना है, आपने को इस पे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, मल्टीपल इंटीग्रेशंस मिलेंगी जो कि आप अपने वर्डप्रेस अपनी साइट्स के साथ कर सकते हैं। वन टाइम बाइंग है कुछ में, और कुछ में मंथली बाइंग है, ठीक है। आपने देख लेना आपको भी चाहिए कि हमने कॉपी राइटिंग सेक्शन बेसिकली लिया हुआ है, इसमें कॉपी वाइज है, कॉपी वाइज का भी फ्री ट्रायल है। इनके फ्री ट्रायल्स पे आप टेस्ट कर लीजिएगा, देखिएगा आपके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है, तो ये आपका बेसिकली बिजनेस को ऑटो पायलट पे ले आएंगे, आपको रेगुलरली ब्लॉग्स नहीं लिखने पड़ेंगे। बट अगर अभी आपको लगता है कि हाँ अभी एक्सपेंसिव है, अभी मैं सिर्फ ट्राई आउट कर रहा हूँ, तो हम चैट जीपीटी के साथ भी जा सकते हैं। हमने ये चैट जीपीटी ओपन कर लिया। अब यहाँ पे ना चैट जीपीटी का एक ये है कि आप जब जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे मैं उसको थोड़ा बहुत बिजनेस डेटा दूंगी, ठीक है। लेट्स से अब इसमें मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड भी दे सकती हूँ ताकि वो थोड़ा बहुत कंटेंट को मेरे अकॉर्डिंग अल्टर करके सेंड करे, ठीक है। सो गिव मी अ सेकेंड, लेट मी राइट डाउन दिस। ओके, मैंने एक लंबी कहानी लिख दी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हम ऐड कर सकते हैं। शुरू में मैंने बताया कि मुझे किस नीश में जाना है, फिर एक आध लाइन मैंने अपने बारे में बता दी, और उसके बाद मैंने अपना गोल बताया कि मुझे ट्रैवल नीश का नेम बनाना है, और उसके अलावा अवेयरनेस और लोगों को हेल्प आउट करना नॉलेज के थ्रू, ठीक है। उसके बाद मेरे माइंड में जो कॉन्टेंट आइडिया वो स्टैटिक एंड फैक्ट बेस है, लेकिन मैंने उससे बोला कि गिव मी सजेशन सो माई कॉन्टेंट कैन स्टैंड आउट, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली मुझे 3 यूनिक डोमेन नेम्स चाहिए। थर्डली मुझे 10 क्लिकेबल टॉपिक्स चाहिए जिससे मैं अपनी साइट को लॉन्च कर सकूं, और लास्टली मुझे एक ऐसे कुछ कीवर्ड सजेशन चाहिए जो इस पे मैं फोकस कर सकूं अपनी दुबई के ऑडियंस को, और उसके अलावा मुझे थोड़ा बहुत उस ऑडियंस का इंसाइट भी चाहिए। अब ये जो ऑडियंस इंसाइट है, अगर तो आपने मेरा एसईओ वाला कोर्स देखा है तो उसमें मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ बताया है। गूगल कीवर्ड प्लानर में आप दुबई या जो भी आपका मार्केट है उसका आप फिल्टर आउट करके चेक कर सकते हो, अपनी नीश रख सकते हो कि भाई उनमें कौन से कीवर्ड यूज़ हो रहे हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा, ठीक है। सबसे वो पहले बोल रहे हैं इन डेप्थ गाइड्स, ये बहुत सही चीज़ है। अब यहाँ पे मैं कुछ अपने टॉपिक से रिलेटेड, चूँकि मेरा इंटरेस्ट है, मेरी रिसर्च है उस पर, तो मैं बताती हूँ कि इन डेप्थ गाइड में ही आ जाएगा कि मैं ऐसे टॉपिक्स पे लिखूँ जिन पे कोई नहीं लिख रहा, क्योंकि ऐसा है कि ट्रैवलिंग बहुत ही वाइड रेंज है, हर कोई बात कर रहा है। सिर्फ अगर हम सिर्फ दुबई की बात करें, दुबई ट्रैवल करने की भी बहुत लोग बात कर रहे हैं, बट अगर आप जाके लिखो ना आपको एज इट इज़ डिटेल्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। आपको एक प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी, हर साइट अपनी अलग डिटेल्स बता रही
लिए अभी बेसिकली जो हमारी इनकी ओरिजिनल साइट है एमिरेट्स की, वो डाउन है, मतलब वहाँ से आप वीज़ा ट्रैकिंग नहीं कर सकते अपने पासपोर्ट नंबर के थ्रू, एंड नो वन टॉक्ड अबाउट इट, एंड इट्स बीन लाइक आई थिंक 1.5 to 2 वीक्स। और मतलब अगर आप एक साइट पे जा रहे हो और वो डाउन है, तो आप ऑब्वियसली देखते हो कि मे बी समवन हैव लाइक फिगर्ड आउट के क्यों डाउन है, कब तक लाइव होगी, मतलब इस टाइप का जो इन डिटेल नॉलेज है, अगर उस पर किसी ने लिखा होता, देयर वर मैनी पीपल जो कि उसको सर्च करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ओके अब यहाँ पे मैं बताऊँ, मैंने सिर्फ सिंपल सा लिखा दुबई वीज़ा ट्रैकिंग विद पासपोर्ट नंबर, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जब हम एजेंट्स वगैरह से वीज़ा लगवाते हैं, सो वी नीड टू नो, ठीक है। एनीवेज अब आप यहाँ पे आओगे ना, तो ये इनकी ऑफिशियल यूएई की जो साइट है ना, यहाँ पे यूजली होता है कि आप इधर से जाते हो या फिर एक सर्विस पेज है, आप उस पर जाते हो तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। जो कि आई थिंक इस वाले पे होगा, ये स्मार्ट सर्विसेज, ठीक है। ये स्मार्ट सर्विसेज .ica.government.ae है, ठीक है। इधर आओ तो ये चेक करो, दिस पेज इज डाउन फॉर लाइक वीक्स। यूजली ये होता है कि आपको जब भी एजेंट बता देता है दे हैव अप्लाइड योर वीज़ा, यू जस्ट कम हियर, क्योंकि अभी पाकिस्तान के जितने भी वीज़ाज हैं दुबई के, वो बहुत डिले हो रहे हैं, सो दिस इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर। लेकिन आप जब भी लाइक सर्च करोगे तो लेटेस्ट डेटा जो आ रहा है, लाइक 11 दीज आर अ लॉट ऑफ रिसर्चेस जो कि लोगों ने की हैं, इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा लाइक सर्चेबल टॉपिक है। इसके अलावा एचडीएफ ने मुझे कुछ और सजेशन भी बता दिए हैं जिनके वो कीवर्ड्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ब्लॉग के अंदर भी, और इन कीवर्ड्स के थ्रू हम और भी देख सकते हैं कि किन लोगों ने इस टॉपिक पे बात की है। बहुत सारी मल्टीपल ये साइट्स हैं जिनमें से आप वीज़ा ट्रैकिंग कर सकते हो, ठीक है। अब ये इन डेप्थ गाइड है, आपको पता होगा एग्जैक्टली कि आपकी ऑडियंस को क्या चीज़ ज़रूरत है, तो आप उससे रिलेटेड लिखोगे, ठीक है। उसके अलावा कल्चरल कुजीन और मतलब ये चीज़ें नॉर्मली हैं जो सभी कर रहे हैं। यूज़र जनरेटेड को अपने कंटेंट लिखना है, आपने अपनी एक स्पेसिफिक ऑडियंस डिफाइन करनी है। उसके बाद विजुअल स्टोरी टेलिंग, ये एक वे है जिसमें जो मार्केटिंग में भी बहुत इफेक्टिव है। आप जब किसी भी ब्रांड के साथ या किसी भी प्रोडक्ट के साथ जब स्टोरी अटैच कर देते हो ना, इट स्टार्ट सेलिंग। तो सेम चीज़ है, आपको अपने ब्लॉगिंग साइड, आपको अपने ब्रांड के साथ भी एक स्टोरी अटैच करनी है, ठीक है। लोकल इंसाइट्स आपने देखनी है। अब इसमें जो है मैंने देखना है कि उधर जो मेरे जैसे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सी जो है टॉपिक जो है टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, और मैंने एक प्रॉपर डेटा, एक प्रॉपर इंसाइट जो इकट्ठी करनी है। इट वोंट हैपन ऑनलाइन, मुझे उसके लिए एक प्रॉपर डिटेल रिसर्च करनी है, ठीक है। ट्रैवल रिसोर्सेज देखने हैं मुझे, देखना है कि लाइक अगर आप ट्रैवल करके जा रहे हो, होटल कॉस्ट क्या है यहाँ से, मतलब एक पूरी जो गाइडलाइन है जो कि एक टूरिस्ट आपको कराता है, तो आपको पास अगर मैं उसकी पूरी डेटा उसको कंसिडर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उस पर अगर लिखना शुरू करती हूँ, पीपल विल रीड इट, ओके। Unique name है travelnomaddubai.com. Okay, let's see if this one is available. Name cheap. ठीक है, हम इसको एज इट इज नेम को कॉपी करते हैं। Okay, this one is available and it's really cheap as well, so we can take this one, wanderlust.com गल्फ एडवेंचर्स। आप अब ये थोड़े से एडवांस हो गए हैं, इसमें आए तो हमारे पास लाइक मल्टीपल तीनों जो वर्ड्स हैं वो तीनों के तीनों ही कीवर्ड्स हैं, सो इट्स अ गुड नेम जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है। उसके अलावा 10 क्लिकेबल को टॉपिक्स कौन से आगे, दुबईज हिडन ट्रेजर, अनकवरिंग द सिटी केप्ट बेस्ट सीक्रेट्स। नाइस। अब इसमें थोड़ा सा ना एक सस्पेंस वाला डाला हुआ है, लेट्स सी कि किस ने इसके बारे में ऑलरेडी ब्लॉग लिखा है, ठीक है। हिडन जेम डिस्कवरिंग द सिटी बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स। इट सीम्स लाइक कि इन्होंने एज इट इज़ जो है ना, या तो चैट जीपीटी का लिख लिया है या चैट जीपीटी ने इनसे कॉपी कर लिया है। खैर अब देखें, ये एक साइट है headout.com, ठीक है, जिन्होंने लाइक डिटेल में एक इनका जो पैनल है, इट सीम्स नाइस कि आप फर्स्ट ग्लैंस में यू कैन कवर के वो क्या आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इट्स रियली रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, न्यूयॉर्क हो गया, लॉस वेगस हो गया, मतलब मल्टीपल एरियाज़ की 60 मोर। नाइस। सो दिस मीन्स आइदर दिस पर्सन इज़ अ ट्रैवलिस्ट जो कि बहुत ट्रैवल करता है, जिसने इसके बारे में लिखा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में मैं जितनों को सर्च करूँगी मुझे उतनी डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। सेम चीज़, अब आप देखो ना, सेम चीज़ कॉपी पेस्ट एज इट इज़, इवन स्पेलिंग तक चेंज नहीं किए या वर्ड्स को थोड़ा सा वो भी नहीं किया, चेंज भी नहीं किया, एंड दे यूज द सेम टॉपिक एंड सेम टाइटल, ठीक है। अब मैं इन सबको जब एक्सप्लोर करने बैठूंगी मुझे काफ़ी नॉलेज हो जाएगा कि इस ईच टॉपिक में मैं बैठ के क्या लिख सकती हूँ, ठीक है।
कीवर्ड्स मेनली तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं गूगल कीवर्ड प्लानर से लूँ या एचएफ वगैरह की सजेशन पे जाऊँ। इसके अलावा कुछ जेनेरिक कीवर्ड्स को भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद लास्टली मैं खुद उसको लिखना शुरू करूँगी, उसमें मैं जो है कीवर्ड्स ऐड ऑन करूँगी मैक्सिमम, और उन कीवर्ड्स को मैं प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ करूँगी। और अगर रियल कंटेंट हो ना, जो कि लोग जिस बारे में सर्च कर रहे हैं, या कोई आप ऐसी ऑफ़र करो जो कि लोगों को ऑलरेडी नहीं मिल रही है, तो आपका कंटेंट को रैंक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स आगे साइट के अलावा मैं जाऊँगी फेसबुक पे, मैं ट्विटर पे, रेडिट, स्टम्बल अपॉन अदर। आपको मैं बोलूँगी आप सिर्फ एक इंस्टाग्राम पे अच्छी प्रोफाइल बना लो, जहाँ पे आप रील्स बनाया करो, जो भी दुबई के मेन, अभी मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही बात कर रही हूँ, तो उसके एरियाज़ की मैं बनाऊँ, फिर लोग जो है उधर, मतलब मेरी एक फॉलोइंग स्टार्ट हो जाएगी। उस फॉलोइंग को यूटिलाइज़ करके मैं अगर फिर अप्रोच करती हूँ ट्रैवलिंग एजेंसीज़ को, मैं अप्रोच करती हूँ एजेंट्स को जो कि लाइक वीज़ा और ये चीज़ें प्रोसेस वगैरह करते हैं, उसके बाद मैं अप्रोच करती हूँ होटल्स वगैरह को, तो मैं उनके लिंक्स ऐड कर सकती हूँ अपनी साइट पे, और मेरे लिंक से मेरी प्रोफाइल्स इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी कि लोग उधर से बाय करेंगे। बट फर्स्ट हमारा गोल क्या है? प्रोफाइल बिल्डिंग, जो कि एटलीस्ट आपको 1 से 2 मंथ तो लगेगा, अगर आप फुल टाइम भी दे रहे हो तब भी, ठीक है। उसमें अब मैंने थोड़ा-सा नीश फ़ोकस वेबसाइट को थोड़ा ड्रॉप डाउन कर दिया, थोड़े स्टेप्स बता दिए, ताकि अभी तक चीज़ें जो इधर-उधर से आ रही थी उनको हम एक डिफ़ाइन कर लें कि किस बेस पे आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आपने नीश रिसर्च करनी है। मैंने अपनी कर ली कि मैं जाना चाहती हूँ ट्रैवलिंग के नीश के साथ। डोमेन की भी हमें 2 से 3 ऑप्शन मिल गई, आई विल बाय वन ऑफ देम, ठीक है। उसके बाद कंटेंट स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया, आई विल क्रिएट अ ब्लॉग, आई विल क्रिएट मल्टीपल साइट्स में मेनली मैं फ़ोकस करूँगी इंस्टाग्राम पे मैं रील्स अपलोड करूँगी वीकली। अगर मैं 3 रील्स भी अपलोड कर रही हूँ, तो आई विल गेट अ रियली रियली गुड एंगेजमेंट। सिर्फ हाई क्वालिटी होनी चाहिए। हर प्लेटफॉर्म की अपना एक लूप होल होता है, हर अपना हैक होता है, आप उससे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट स्ट्रेटजी में मैं इसके अलावा ये भी करूँगी कि मैंने देख लेना है कि वीक में मैंने कितनी पोस्ट करनी है, पूरा कैलेंडर बना लेना है। वेबसाइट डेवलपमेंट में मैंने बताया कि मैं नेम चीप से डोमेन और होस्टिंग बाय कर लूँगी, एंड देन आई विल क्रिएट अ वेबसाइट, ठीक है। जो वेबसाइट जब बन जाएगी, वेबसाइट थोड़ा सा क्रिटिकल है, जो कि मैं काफ़ी टाइम से डिले कर रही हूँ, तो इस पे थोड़ा-सा काम टाइम लगता है, तो मेनली मैं सजेस्ट करूँगी आप आउटसोर्स कर लो, ठीक है। उसके बाद एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन आ गई। आपने अब इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इसी चैनल पे एसईओ का जो कोर्स है उस पे आप जाएँ, डिटेल में आप उसको कवर करें, और जो आपने जितनी भी प्रोफाइल्स बनाई हैं उन पे वो एसईओ प्रैक्टिसेस को अमल पे लेके आएँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कंटेंट क्रिएशन। वो यही हो गया, सोशल मीडिया पे कौन-सा कंटेंट कब डालना है, और साइट पे कौन-सा कंटेंट कब डालना है, पूरा एक कैलेंडर बना लेंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट मंथ हम नहीं फर्स्ट मंथ हमने सिर्फ एप्लीकेशंस पे वो किया, साइन अप किया, एप्लीकेशन के फॉर्म वगैरह फिल आउट किए, हमने फर्स्ट मंथ सेलिंग नहीं स्टार्ट करनी। फर्स्ट मंथ में भी अगर हमारी रीच, एक अकाउंट्स हमारे बन जाते हैं, प्रोफाइल्स हमारी सेट हो जाते हैं, फिर हम कहें ओके अब हम लिंक्स भी डालते हैं, लेकिन स्टेप वाइज करना है। आप डाल सकते हो, बट मेरी ये सजेशन होगी पहले आप अपना एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बिल्ड करो, अपना नाम बनाओ, ठीक है। उसके बाद यूज़र इंगेजमेंट, आपने देखना है कि अच्छा इंस्टा पे मुझे कितनी इंगेज हो रहे हैं लोग। मैं स्टोरी लगाऊंगी, उसमें पोल्स डाल दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स कर लूँगी, मैं देखूंगी अच्छा मेरी लेट्स से 10,000 फॉलोवर्स हो भी गए हैं, तो 10,000 में से कितने लोग मुझे इंगेज कर रहे हैं, ठीक है। और इंस्टा पे रील्स के थ्रू फॉलोइंग लेना और उसको अकाउंट को ग्रो करना बहुत ईजी है। फेसबुक में ग्रुप शेयरिंग के थ्रू ईजी है। ये चीज़ें भी मैंने एसईओ में के कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। उसके बाद मोनेटाइजेशन प्लान आ जाएगा, सिंपल है। अगर आपकी एक साइट उस लेवल तक पहुंच जाती है, मैं आपको ऑनेस्टली सजेस्ट करूंगी तब आप मुझे कांटेक्ट कर लें, आई विल हेल्प यू आउट। आपने एडसेंस पे अकाउंट बनाना है, और अगर ये एक तरीका है, इफ़ यू वांट आप एडसेंस भी कनेक्ट कर सकते हो। उसमें ये होगा कि आपकी जो साइट है उस पे एड्स दिखने लग जाएंगे, और पर ऐड के जो इंप्रेशंस होंगे या क्लिक्स होंगे उनकी बेस पे भी आपको जो है पेमेंट आना शुरू हो जाएगी। एक मोनेटाइजेशन के थ्रू आएगी, दूसरे नंबर पे आपके जो एफिलिएट लिंक्स होंगे उन पे आएगी, तीसरे नंबर पे अगर आप एक अपना अच्छा नाम बना लेते हो, तो बहुत सारी साइट्स आपको कांटेक्ट करेंगे। अब मैं इसमें एग्जांपल देती हूँ। अभी ना रिसेंटली हमने एक शॉपिफाई ऐप लॉन्च करनी थी, तो हमने क्या किया, हमने जाके लिखना शुरू किया बेस्ट शॉपिफाई ऐप्स, और उसमें जितनी भी ब्लॉगिंग साइट्स आई ना, जिन्होंने शॉपिफाई ऐप्स के बारे में लिखा हुआ था, टॉप शॉपिफाई ऐप ब्ला ब्ला ब्ला, हमने उन सबको ईमेल पिच इन किया, ठीक है। और 10-15 थी आई थिंक जिनको हमने पिच किया, और उनमें से हमें 3 ने मैसेज बैक किया कि हम इंटरेस्टेड हैं, आप हमें अपनी डील बताएं, ठीक है। तो कुछ के साथ हमारा फाइनल हो गया, फिक्स अमाउंट पे हमने उन्हें पे कर दिया, उन्होंने हमारा ब्लॉग अपनी साइट पे इंसर्ट कर दिया, और एक जो थी आई थिंक उनको हमने एक परसेंटेज अलॉट कर दिया अपने दूसरे ब्रांड का, ठीक है। तो ये टर्म्स होती हैं जो कि लाइक आपके पास मल्टीपल वेज आ जाते हैं जब आपका एक अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड हो जाता है।
सोर्सेस ऑफ नीश आइडियाज़ जो हैं, अब आपको जो फिगर करना है कि आपने कौन सी नीश सेलेक्ट करनी है। मैंने आपको बोला आप अपनी हॉबीज़ देख लें, आप क्या मेनली करते हैं, आपकी लाइफ में किस चीज़ का इंटरेक्शन ज़्यादा है। मेरे में ट्रैवलिंग का है, मुझे उस चीज़ का इंटरेस्ट भी है। आपके वर्क से रिलेटेड मेरा वर्क भी इसी तरह का है, जिसमें मैं ट्रैवलिंग भी करती हूँ, मैं साथ काम करती हूँ, सॉर्ट ऑफ अ नोमैड थिंग। तो आपने देखना है कि आपकी लाइफ में आपके वर्क से रिलेटेड मे बी इट्स समथिंग यूनिक, मे बी यूर इन्फ्लुएंसर और समथिंग, सो आपको मेकअप और मे बी क्लोथिंग और इस सब चीज़ों से बहुत इंटरेस्ट हो। मे बी आपको किसी ऐसी चीज़ से इंटरेस्ट में हो जिसमें जो बहुत ही यूनिक है। फिर आपने रिसर्च भी करनी है कि आपके कंपैटिटर कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, तब आपकी थोड़ी और नीश नैरो डाउन हो जाएगी। और उसके बाद आपने अपना नॉलेज देखना है कि आपको किस चीज़ में नॉलेज है, ठीक है। अब मेरी फील्ड डिजिटल मार्केटिंग की है, बट ट्रैवलिंग एक ऐसा चीज़ है जिससे लाइक शुरू से मुझे पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ मैं, तो मैं जब मुझे टाइम मिलता है मैं उससे रिलेटेड सर्च करती रहती हूँ। मुझे उसकी जितने भी ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो भी अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो मुझे पता होती है, ठीक है। उसके बाद आपने अभी वही करंट करंट ट्रेंड्स देखने हैं कि लोग क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ नीश फोकस वेबसाइट्स मैंने ऐड की हुई हैं, जैसे मैंने ट्रिप एडवाइज़र भी बताया, वो भी एक नीश फोकस वेबसाइट है। लेट्स सी बिकम फ्रॉम दीज, आई थिंक इट्स become.com। अच्छा, मुझे become.com तो नहीं मिली, बट मैंने ऐसा किया है कि कुछ साइट्स जो कि हमारे पास क्या कहते हैं नीश रिलेटेड है, आप ये चेक करें, इन्होंने एड्स रन किए हुए हैं, तो कोई भी इनकी साइट पे जितना टाइम रहेगा उनको उतनी उससे अर्निंग होगी, ठीक है। हम इसको क्लोज भी करेंगे तो इट वोंट वेट। अच्छा, इन्होंने बॉटम पे किए हुए, आई थिंक वो स्क्रीन पे नहीं नज़र आ रहे। ओके, यहाँ पे देखें तो इट्स मेनली लाइक ट्रेनिंग हो गया, इन्होंने सब कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ट्रेनिंग हो गया, प्रोडक्ट्स भी हैं इनके पास, हेल्थ से रिलेटेड, बिहेवियर, पपीज़। सो मेनली इट्स लाइक एक मेन जो है इन्होंने एनिमल बेस्ड शेल्टर बनाया हुआ है, ट्रेनिंग बेस है, उसमें डॉग से रिलेटेड ही मेनली इनका कॉन्टेंट है। और उसके बाद इन्होंने प्रोडक्ट्स भी ऐड कर दी हैं, और उसके अलावा इन्होंने सब कैटेगरीज भी ऐड की हुई हैं, ठीक है। तो आप अब देखो यहाँ पे ना, फॉर नियरली इंस्ट्रक्टिव, इसको हम चेक करते हैं। अब ये अपना भी इनकी एफिलिएट साइट हो सकती है। इधर हम जाते हैं तो बेसिकली इन्होंने ये chewy.com की एफिलिएट हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी प्राइस है उसको इनको एक कमीशन मिल रहा फॉर्म पे, ये जो भी है इसके हम जाते हैं बॉटम पे, चेक करते हैं, हम इन्हीं के एफिलिएट भी बन सकते हैं, ठीक है, एफिलिएट्स। और आप एफिलिएट बने, आप सेम जिस तरह ये वाली जो साइट है इन्होंने जिस तरह कंटेंट लिख के एक प्रॉपरली उसको एडवर्टाइज किया हुआ अपने चैनल पे, और हमने इनके थ्रू लिंक की पे क्लिक किया है, और आप भी इसी तरह इनका पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये एक है हाइकिंग और कैंपिंग से रिलेटेड एक नीश स्पेसिफिक साइट है, bikehikesafari.com, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखें तो आप चेक कर लेंगे कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये किसके साथ जो है एफिलिएट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है terrieronr.com, ये भी स्टिल एनिमल और पेट्स फील्ड में आ जाता है। यूट्यूब चैनल भी है, मतलब इन्होंने एक पूरी साइट बनाई हुई है। उसके बाद आ जाता है डायरी ऑफ अ फिट मॉमी डॉट कॉम। सो इसका नेम से ही पता चल रहा है, काफ़ी चीज़ें आपको नेम से ही क्लियर हो जाती हैं, राइट। अब ये यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं, ये यहाँ पे अपने ब्लॉग्स भी लिख रहे हैं। सो इन्होंने अपने ब्लॉगिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को वो कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं। अब मैं अगर इसका सिंपल आपको एक ओवरव्यू निकाल के बताऊँ, हाउ मच व्यूज़ शी इज़ गेटिंग। सो मतलब बहुत ईजीएस्ट जो टूल है ना, जिसके थ्रू मैं यूज़ करती हूँ, अगर मुझे किसी भी का वेबसाइट का फ़ॉरेन डेटा निकालना हो, सो इट्स सिमिलर वेब.com। कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, फ़ॉरेन किसी भी टाइम पे आपको बेसिक डिटेल्स मिल जाती हैं। 121K विजिटर्स हैं इनके टोटल अभी तक, ठीक है। जिसमें हमारे पास अभी इतना ज़्यादा डेटा नहीं है। बाकी डिटेल डेटा के लिए आप सैमरश एचएफ भी ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई इनका अर्निंग स्कोप यहाँ से कितना है। उसके बाद आप आ जाते हो दी मॉडेस्ट मैन डॉट कॉम, ये किस बेस पे है, डाउनलोड दीज गाइड्स, क्लोथिंग है, मेनली ये क्लोथिंग की उस पर ही हमारा बना हुआ है पूरा। टॉपिक्स आप देख लो, फैशन है, शूज़, एक्सेसरीज, मतलब इन सब
नीश को इन्होंने एक साइट में कवर किया है और दे ही सॉर्ट ऑफ एन एफिलिएट फॉर ऑल ऑफ दीज साइट्स, ठीक है। अब अगर हम इधर बेल्जियन लोफर पे चले जाते हैं इसके इस ब्लॉग पे, तो आपको इधर भी ढेर सारे लिंक मिलेंगे। अब ये बेरनी की कलेक्शन पे हम चले गए हैं, सो इट्स ही सॉर्ट ऑफ एन एफिलिएट फॉर दीज, ठीक है। सो मल्टीपल चीज़ें हैं, अभी मैं आपको मल्टीपल साइट्स दिखा रही हूँ। लास्टली हम बात करते हैं टू वंडरिंग souls.com, ठीक है। इट्स sort of a nomad experience, but their image quality on site and site quality overall is not that much good as well. So इसका मतलब है कि ये जो है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, प्रॉबली अ कपल जो कि अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इसको रीच पे हेल्प आउट करता है। इन्होंने भी कनेक्ट किया हुआ है एडसेंस। लास्ट में अगर आपको देखना हो कि इनकी सोर्स ऑफ ट्रैफिक क्या है, सो यू कैन मोस्टली जो होता है, अगर इस तरह के आपको इन्फ्लुएंसर्स दिखें तो उनका सोर्स ऑफ ट्रैफिक इंस्टाग्राम होता है। 24K फॉलोइंग है इनके इंस्टाग्राम पे। सो और जो भी इस तरह के इन्फ्लुएंसर होते हैं उनकी इंगेजमेंट बहुत हाई होती है। एंड उन्होंने अपनी जो साइट है उसका लिंक भी डाला हुआ है। इसका मतलब है कि जो इंस्टाग्राम है दैट इज़ वन सोर्स ऑफ इनकम टू देयर चैनल, और फिर उनके चैनल से जो जिनके साथ ये एफिलिएट है उधर तक हमारे पास ट्रैफिक आती है, ठीक है। फोकस्ड वेबसाइट पे हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि अब आपकी हम इस स्टेप में इंशाल्लाह नीश फाइनलाइज करा देंगे कि आप कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करेंगे अपनी नीश को फाइनल करने में। मे बी अभी भी आप अनश्योर हों कि मुझे किस फील्ड के साथ जाना चाहिए, मुझे किस नीश में सेलिंग स्टार्ट करनी चाहिए, और कौन सी नीश मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगी। मे बी आप कुछ ऐसा ढूंढना चाह रहे हो जो कि अभी आपको समझ ना आ रहा हो, बट होपफुली इस पॉइंट के बाद वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे तो आपने अपने पैशन के साथ स्टार्ट करना है। इसकी मेन रीज़न ये है कि आप जब भी ऑनलाइन कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, आपकी मोटिवेशन बहुत कम होती है। शुरू में बहुत ज़्यादा होती है और बहुत फ्लक्चुएट करती रहती है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती है। लोग आपको ये नहीं कहेंगे, लाइक एक रेगुलर ऑफिस बेस्ड रूटीन नहीं होती है, और जो आप कर रहे हैं वो सब नहीं कर रहे हो। जब आप कुछ भी यूनिक करते हैं तो बहुत सारे डाउट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने पैशन के साथ जाएंगे तो कभी भी आप उस पर डाउट नहीं करेंगे, ठीक है। आप में भी डाउन फील करें, बट आप कभी भी स्टेज पे नहीं आएंगे कि दैट यू हैव टू क्विट, ठीक है। तो अपना पैशन देखें कि आप जेन्युइनली किस चीज़ से रिलेटेड इंटरेस्ट है आपको, और आप लॉन्ग रन में अगर देखें कि 2 से 5 साल बाद भी क्या मेरा इतना ही पैशन इस चीज़ में रहना है, क्या मुझे इतना इंटरेस्ट इस पे रहेगा, क्योंकि जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है वहाँ पे आपके कनेक्शन हैं, वहीं पे आपका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, ठीक है। और बहुत सारे लोग अपनी पैशन से रिलेटेड जॉब नहीं कर रहे होते, बट लेकिन अगर साइड बिजनेस की बात आती है तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस यही होगी कि आप लोग उसमें एटलीस्ट अपना पैशन चूज़ कर लें। उसके बाद आपने अपना कंपटीशन देखना, अगर तो स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना कंपटीशन अपने साथ ही रखें, अपने आप को ही करें कि बिल्कुल कल आप स्टार्ट भी नहीं किया था, आज एटलीस्ट आपने स्टार्ट किया, तो आप उस बेस पे जब स्टार्ट करेंगे ना, उस चीज़ को मैयर करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ग्रो करना। लेकिन स्टिल आपने वेबसाइट्स देखनी है। अब जो मेरा टारगेट है, जैसा मैंने ट्रिप एडवाइजर साइट दिखाई, अगर मैं कामयाब हो जाऊं, अगर मैं इस पे बना लूं आउट ऑफ लाइक टाइम निकालने के बाद प्लान एक्चुअल में करके साइट बना लूं, और तो फिर मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है कि विद इन अ ईयर और 2 मुझे ट्रिप एडवाइजर को कम्पीट करना है, लाइक उस लेवल पे लेके जाना है। ऑथेंटिसिटी आपको बिल्ड करनी होगी, आपको एक अपना ब्रांड का नाम बिल्ड करना होगा, ठीक है। अपने कंपेटिटर्स देखें, कितने कंपेटिटर्स हैं। एक शॉर्ट कंपेटिटर्स हैं जो अभी जब स्टार्टिंग है, जो कि आपके साथ जितने लोग सेम नीश में स्टार्ट करें, सेम मार्केट में स्टार्ट करें, वो आपके कंपेटिटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि जो है मतलब उनके ऑडियंस लेवल क्या है। एक वो होगा जो बिल्कुल लाइक उनकी बेसिक ऑडियंस आ रही है, 1-2 कन्वर्जन्स हैं, ठीक है। आपने फिर उनको कम्पीट करना है, फिर आपने उनको कम्पीट करना है जिनकी दिन की 10 से 20 सेल्स आ रही हैं। फिर आपने ऊपर थोड़ा सा इससे जाना है, तो स्टेप वाइज अपना कंपटीशन चेंज करते रहें, ठीक है। उसके बाद आप नीश कीवर्ड रिसर्च करें। अब जिस तरह मैंने तो चैट जीपीटी से पूछ लिया, मैं गूगल कीवर्ड प्लानर भी यूज़ करूँगी, क्योंकि नीश के बाद ही आप अपना डोमेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ फ्री टूल्स भी फ्री से ही आपको मिल जाएगा, काफ़ी आइडिया हो जाएगा। कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड यूज़ करें, वो कीवर्ड जो कि आपको पता है ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ईजी कीवर्ड्स यूज़ करें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसमें ना जाएँ, ठीक है। उसके बाद आप कंटेंट प्लान बनाएंगे कि टाइमलाइन के साथ बनाना है कि आपने कितने आर्टिकल्स लिखने हैं, कितने सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करनी है, किस टाइम तक आपने कितनी रीच हासिल करनी है, ठीक है। इस सारी चीज़ को आप प्लान आउट करेंगे, और इस पॉइंट तक होपफुली आपकी जो नीश है वो सिलेक्ट हो चुकी होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपको अगर इंगेजिंग कंटेंट बनाना है तो उसके लिए जो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं आई हैव एडेड हेयर, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे अगर हम अभी बात करते हैं ब्लॉग की,
ठीक है, ब्लॉग को माइंड में रख के आप करोगे, या कोई कंटेंट आपने लिखा आप उसको माइंड में रख के करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। वेल स्ट्रक्चर हो ना, आपको कंटेंट कंटेंट आप कहे आपको एक एक जगह इमेज नजर आ रही है, आपको कंटेंट आ रहा है, फिर थोड़ा सा मतलब एक जैसा भी हमने रिसेंटली एक साइट देखी जो कि लाइक पहली ग्लैंस में आपको सब कुछ समझ आ रहा है कि क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, राइट। लेकिन कुछ कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो लोड ही बहुत स्लो हो रही हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं है कौन सा कंटेंट कहाँ जा रहा है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होती हैं, तो आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, राइट। वेल रिटन होना चाहिए, इसमें कोशिश करें कि हैंड रिटन हो, जितना आप खुद रियल कंटेंट डालेंगे, जब आप रियल कंटेंट डालते हैं वैसे होता है कि आप अपनी ऑडियंस से खुद बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक थोड़ी सी जो है ना उसमें ऑथेंटिसिटी बिल्ट होती है। एडिट वेल करें उसको, ठीक है, एक अपना थीम रख लें, कैनवा के को यूज़ कर लें, बैनर जितने भी बनाए वो एक ही थीम में बनाएं, बजाय कि आप गूगल की इधर उधर की इमेजेस लें, आपके ब्रांड इमेज को भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करें, टू द पॉइंट करें, बहुत ज़्यादा ये जो कीवर्ड्स होते हैं जैसा शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह होती हैं उनको यूज़ ना करें, टू द पॉइंट बात करें, बहुत ही ज़्यादा ड्रैग ना करें बात को, जितना शॉर्ट और जितना आप इजीली अपना पॉइंट समझा सकें ना वो कोशिश करें, ठीक है। एक्टिव नोट नोट में बात करें, उसके बाद सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं, ट्रांजिशंस यूज़ करनी है, उसके बाद ना आपका जब आपके कंटेंट को एंगेज करने की जो स्ट्रैटेजी होती है ना उसमें आ जाती है स्टोरी टेलिंग, कि बंदा अगर उस जुमले को पढ़ना शुरू किया तो वो एंड तक आपके पेज तक क्यों रीड करे, आप उसको इतना एंगेजिंग अपनी स्टोरी को बनाएं, ठीक है, कोई एक थोड़ा सा सस्पिशियस फैक्टर रखें उसमें। उसके बाद इमोशनल फैक्टर आ जाता है, इमोशनल वहाँ पे आता है, आपने जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं ना उन सबकी कोई ना कोई स्टोरी होती है, उनके साथ एक इमोशनल स्टोरी लाइन, बीइंग अ मार्केटर वी डू ऐड दैट, ठीक है, कुछ हद तक ट्रू होती है, कुछ हद तक एग्जैजरेटेड भी होती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है समझने के लिए कि बिज़नेस है क्या। लोग अब क्योंकि हर दूसरा बंदा सेम चीज़ आपको ऑफ़र कर रहा है तो आप इससे क्यों बाय करोगे? तो उनके पीछे एक स्टोरी होगी कि भई इस बंदे ने स्टार्ट किया, उसकी ये जर्नी थी और व्हाट्सोएवर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ह्यूमर, आ जाएगा, लाइक लाइट मोड पे बात करें, चाहे इवन आप पॉलिटिकल फ़ील्ड में भी जा रहे हैं या आप किसी भी ऐसे उसमें जा रहे हैं, कोशिश करें ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में ना पड़ें। इवन अब एक निश से भी आप सिर्फ़ कंट्रोवर्सीज़ पे भी बात कर सकते हैं। जितने हमारे पास लेट्स से मीडिया में जितनी बात होती है या हमारे पास क्या लॉलीवुड है, राइट, उस पे आप कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जो भी इसने उसको ये कह दिया, इसने वो कमेंट कर दिया, आपने देखा होगा कितने लोगों ने इंस्टा पे इस तरह की पोस्ट बनाई होती हैं और लोग उनकी जाके लिंक को क्लिक करते हैं, उनके लिंक से जो है आगे एफिलिएट लिंक्स होते हैं, ठीक है। तो एक पूरा पैटर्न है, एग्जाम्पल्स दें, फैक्ट्स बेस्ड बात करें, परसेंटेज बेस्ड बात करें, ताकि लोगों को एक्चुअल में समझ आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं और आपकी बात में कितनी लॉजिक है, ठीक है। ये एक है इंट्रेपिड ट्रैवल। इसके अलावा ट्रैवलिंग के बहुत सारे इंस्टा अकाउंट्स हैं, आई डोंट नो व्हाई इसकी क्वालिटी बहुत ही गंदी आ रही है। उसके अब देखिए इन्होंने सिंपल जो है पोस्ट बना के लगाई हुई हैं, दे हैव लाइक 301K फॉलोअर्स। उसके बाद आ जाते हैं एसईओ प्रैक्टिसेस विजिबिलिटी के लिए, इसमें मैं आपको फिर यहीं पे सजेस्ट करूँगी कि आप एसईओ का इट्स सॉर्ट ऑफ 3 आवर्स कोर्स, फ्री कोर्स है, आप उसको जाके कवर करें, इसी चैनल पे एसईओ के टाइटल के नाम से है, उस पे आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने अभी जो हमने स्टेप शुरू में डिस्कस किया था ना, नीश आपकी सिलेक्ट होगी, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, अब आप प्लेटफॉर्म भी आपने चूज़ कर लिया है कि ब्लॉगिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये प्लेटफॉर्म्स आपने चूज़ किए, ठीक है। लास्ट में आप आ जाएंगे, आपने अब ट्रैफिक कैसे लेके आनी है, ठीक है। और ट्रैफिक आप कैसे लाएंगे, जो आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उन कीवर्ड्स को प्रॉपर्ली अपने कंटेंट में ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ऐसा टॉपिक होगा ना जो कि लोगों को नहीं जेन्युइनली मिल रहा, लोग इंटरेस्टेड हैं उसको जानने के लिए, और आप लिखेंगे तो उस पर आपकी ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आएगी। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है, पेज की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, टेक्निकल कोई एरर्स नहीं होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए कंटेंट में, बेशक 2 पोस्ट कर लें वीकली, लेकिन क्वालिटी आपकी अच्छी हो। अगेन जो मैंने बताया मोबाइल फ्रेंडली आपका डिज़ाइन होना चाहिए, जैसा आपने देखा होगा 80% टाइम आप मोबाइल पे ही कोशिश करते हैं आपकी बाइंग हो जाए, मोबाइल पे ही आप ब्लॉग्स वगैरह भी पढ़ते हैं, बट ब्लॉगिंग में ज़्यादातर हम डेस्कटॉप वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं, बट अगर ज़्यादातर जो साइट्स होती है ना वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती, तो आपने इसका मेन फोकस कर इस पर रखना है कि आपकी जो साइट है वो मोबाइल फ्रेंडली हो, ठीक है। उसके बाद मैंने पहले भी बताया पेज स्पीड ऑप्टिमाइज़ होना, पेज यूज़र एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए GT मैट्रिक्स से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी साइट की स्पीड कितनी है, ठीक है। फिर लिंक बिल्डिंग करें, जिसको बैकलिंकिंग भी कहते हैं, जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे साइटेशंस करें। अगेन मैं कहूँगी एसईओ के कोर्स पे आप यहाँ से थोड़ा सा मूव ऑन कर लें, उसमें डिटेल में आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अगर इस पे भी मैंने कोशिश सारी की है कवर करने की, लेकिन अगर कोई चीज़ रह जाती है या आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है कि भैया मैं मार्केटिंग कैसे करूँ, मैंने सारे प्लेटफॉर्म सेट कर लिए हैं, तो उसमें आप एसईओ का कोर्स समझें, ठीक है।
उसके बाद यूज़र एक्सपीरियंस है कि साइट पे आने के बाद लोगों को क्या दिख रहा है, लोग क्या लेने के लिए आए थे, उनका यूज़र इंटेंट पूरा हो रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने विजिबिलिटी के लिए मेक श्योर करनी है कि आपकी ना सिर्फ वेबसाइट पे बल्कि आपके सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी इम्प्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाता है मॉडल नंबर 3 जो कि इफेक्टिव प्रमोशन स्ट्रेटजीज़ है। एसईओ इज़ वन ऑफ देम, लेकिन एसईओ के अलावा आप किन स्ट्रेटजीज़ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली ना सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग की बट इन जनरल भी मार्केटिंग की जो होती है ना, वो सबसे पहले आप देखो कस्टमर रेफरल्स, ठीक है। अब कस्टमर रेफरल्स में ही आप भी आ जाते हो कि आपको एफिलिएट मार्केटर्स को भी हमने यहीं पे ऐड ऑन कर दिया। 62% जो सेल्स होती है ना वो रिकमेंडेशन से होती हैं। फिर ईमेल टू अवर ओन लिस्ट, आप ईमेल लिस्ट बनाओ, लेकिन थोड़ा बहुत एफिलिएट में आपको मैंने पहले भी बताया मुश्किल होता है। लोग लाइक प्रेफर करते हैं कि भाई आपका ब्लॉग रीड करें और वो आप बाय करना है तो बाय करें, आपको के साथ किसी तरह रिलेट नहीं करना चाहते। बट इट डिपेंड्स कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग हो तो मे बी आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में उसको लेके आ सकें, ठीक है। नेटवर्किंग आप करो, आप लोगों को सजेस्ट करो कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट है, बट इतनी नेटवर्किंग नहीं कि आपकी अर्निंग नेटवर्किंग पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। सोशल मीडिया यहाँ पे 23% है, बट आई थिंक आप इसको 80% तक लेके जा सकते हो। आपको देखना है कि आप इसको कितना हद तक यूटिलाइज करो, ठीक है। उसके बाद आप एसईओ के थ्रू भी अपनी ट्रैफिक लेके आ सकते हो अपने उस पर। एसईओ बहुत, अगर तो आप ब्लॉगिंग पे जा रहे हो तो 14% तो नहीं, मैं आपको कहूँगी 40% से अबव एसईओ का ही इसमें काम है, ठीक है। कंटेंट, अब इसमें रिसर्च का भी बहुत है, आप किन टॉपिक्स पे लिखते हो जिन पे लोग नहीं लिख रहे, तो ऑब्वियसली आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग जिसमें ब्लॉग, फैक्ट्स, वेबिनार्स वगैरह हो गए, डायरेक्ट मेल और फ्लायर्स हो गए, इवेंट्स आपने किए। आप इतने डिटेल में ना जाओ, आप पेपर क्लिक्स या फेसबुक और टिकटॉक के कुछ एड्स भी रन कर सकते हो अगर आपको थोड़ा इंस्टेंट सेल्स पे चाहिए तो, ठीक है। कंपेलिंग कनेक्ट कंटेंट आपने कैसा बनाना है जो कन्वर्ट हो। अब ना यहाँ पे हम थोड़ा माइंडसेट की बात करेंगे कि कौन लोग आपकी प्रोडक्ट बाय करने वाले हैं। अब बेसिकली ऐसा है, एक मैं ना उस दिन चेक कर रही थी, एक एग्जांपल थी कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, लेट्स से किसी और को कोई चीज़ चाहिए क्योंकि आप तो एफिलिएट मार्केटर हो, किसी को कोई चीज़ चाहिए, लेट्स से उसको एक प्रोडक्ट ए बाय करनी है। वो गूगल पे जाता है, वो प्रोडक्ट ए लिखता है और आपकी साइट आती है, वो आपकी साइट पे जाके किसी और की लिंक पे क्लिक करता है और वो प्रोडक्ट ए बाय करता है, ठीक है। उसका तो काम हो गया, आपको भी जो है प्रॉफिट मिल गया और जिसकी प्रोडक्ट थी उसको भी सेल मिल गई, ठीक है। तो अब जब आप गए, आपने जो साइट पे जो सबसे पहले जब आपका यूज़र गया, ठीक है, प्रोडक्ट बाय करने की नीयत से, तो उसने जब आपकी साइट उसकी नज़र से गुजरी ना, तो वो अवेयरनेस फैक्टर था। लेकिन अगर आपने उसमें कोई ऐसा कंसिडरेशन फैक्टर डाल लिया या आपने कोई ऐसी चीज़ इंक्लूड कर दी लाइक मस्ट हैव, और एक कुछ ना, मैं रिसेंटली ब्लॉग्स देख रही थी जिसमें लिखा हुआ था लाइक यू मस्ट नीड टू डू दीज थिंग्स फॉर लाइक पता नहीं कौन सी रीच, और मतलब इस तरह ना लाइक न्यूमेरिक और स्ट्रेटेजिक बेसिस पे उन्होंने बात लिखी हुई थी, लाइन लिखी हुई थी, सिर्फ एक टाइटल की वजह से आई थॉट ऑफ कंसिडरिंग इट, ठीक है। तो मैंने उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जब मैं ब्लॉग पे गई, आई सॉ मल्टीपल लिंक्स, उन लिंक्स में से अगर मैं उसको कंसिडर करके बाय कर लेती हूँ तो वो कन्वर्जन होगी, ठीक है। माइंडसेट है आपको देखने के अपने ऑडियंस को ग्रैब के स्टेज पे करना है, अवेयरनेस स्टेज। सबसे पहला जो इंटरेक्शन होगा आपके ऑडियंस का वो आपके साथ के स्टेज पे होगा, वो स्टेज को आपने परफेक्शन लेवल तक उस पर काम करना है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन करनी है, बहुत इजी है। आप अपने एरिया में देख सकते हो कि भाई कौन से एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी जो है ना इंगेजमेंट अच्छी है। आप उनसे बोलोगे कि भाई आपकी जो लास्ट आपने किसी ब्रांड की स्टोरी वगैरह लगाई, उस पे क्या रीच आई, क्योंकि हमारे पास होते हैं इन्फ्लुएंसर जिनकी 20-20 30 हज़ार भी फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन उनकी इंगेजमेंट लिटरली डेड होती है, 500 से 1000 आ रही होती है, उससे ज़्यादा हमारे अपने पर्सनल अकाउंट्स पे होती है, राइट। तो आपको अगर इन्फ्लुएंसर कोलैब करना भी है तो बहुत सोच समझ के, बहुत देख के करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी और के बिजनेस पे मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप कोशिश यही करोगे कि आप पहले तो ना खर्चा करो, ना पेड उसकी तरफ जाओ, लेकिन अगर आप जा भी रहे हैं तो कोशिश करें कि ऐसे उनमें जाएं जहाँ पे आपको प्रॉफिट का चांस ज़्यादा दिखे, ठीक है, और आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो। उसके बाद ट्रैफिक जनरेशन स्ट्रेटजीज आ जाएंगी। इसमें मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स बताती हूँ जिनको यूटिलाइज करके आप इजी ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक में आप पोस्ट करो, फेसबुक को आप उनको लेट्स से 10 से 20 ग्रुप्स ज्वाइन करो। इसको भी मैंने एसईओ कोर्स में बताया था, बट अगर आप 10 से 20 ग्रुप्स भी डेली ज्वाइन करते हो, उनमें आप अपने
जो ब्लॉग है उसका लिंक शेयर करते हो, लेकिन क्वालिटी पे फोकस करना है। वो क्वालिटी लिंक्स जो होंगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, आपको वहाँ से अच्छे क्लिक्स मिलेंगे। ये मेरा ट्राइड और टेस्टेड मेथड है। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स और एचडी क्वालिटी, बस ये दो चीज़ को मेक श्योर कर लो। हैशटैग और बाकी सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है, ठीक है। इन दो पे करोगे, आपका इंस्टाग्राम विद इन अ मंथ इतना अच्छा ग्रो करेगा ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। पिंटरेस्ट इज लिटरली अ फ्री सोर्स ऑफ ट्रैफिक। आपको सिर्फ कॉन्स्टेंटली 3 से 4 पोस्ट दिन की करनी ही करनी है पिंटरेस्ट पे, और आप मंथ में देखोगे 7 से 10 हज़ार रीच तो कहीं नहीं गई, 7 से 10 हज़ार रीच आपको एवरेज पे आती रहेगी, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे, इनमें से आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड कर लें। यूट्यूब पे ना यूट्यूब का कुछ एल्गोरिदम मुझे समझ नहीं आता, एकदम से किसी वीडियो पे वो आपको 3 से 4 हज़ार व्यूज़ अगर दे रहा है तो दूसरी को बिल्कुल ही 2 से 3 देगा, ठीक है। तो इसमें क्वालिटी भी मैटर करती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा थंबनेल और रिटेंशन पीरियड भी मैटर करता है। फिर टिकटॉक आ जाता है। टिकटॉक का कोई एल्गोरिदम कोई दीन ईमान नहीं है, आप उस पर कुछ सर्च करोगे रिजल्ट कुछ आएगा। तो टिकटॉक पे बस आप कॉन्स्टेंटली पोस्ट करते रहो, जब तुक्का लगा तो रीच आपको आ जाएगी, जब ना लगा तो नहीं आएगी। गूगल पे आप एसईओ करो ताकि आपकी सर्च इंजन जितने भी मैक्सिमम प्लेटफॉर्म आप बिजनेस के सेट कर सकते हो उतने सेट करो। गूगल पे एसईओ से आपकी विजिबिलिटी भी इंक्रीज होगी, आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी अच्छी आएगी। बट इसके बाद आप कहते हो कि भाई मैं थोड़ा ऑर्गेनिक सेटना चाहता हूँ, मैं ऑर्गेनिक की तरफ आना चाहता हूँ, तो अपनी नीश में आप चेक करोगे कि लोग किस में एड्स रन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आज देखो, अगर अभी मेरे पास कोई क्लोथिंग का से रिलेटेड क्लाइंट आता है और मुझे कहते हैं उसे एड चलाने हैं, तो मैं उसे सजेस्ट करूंगी लेट्स गो फॉर टिकटॉक एड्स, ठीक है। एज की भी बात है कि उसकी ऑडियंस की एज क्या है, बट मेरा फोकस होगा कि भाई फेसबुक ज़्यादा जो है कंजेस्टेड है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसमें मुझे लगता है टिकटॉक एड ज़्यादा अच्छे काम करेंगे, तो वी कैन रन अ कैंपेन। सो $10 to $20 की आप डेली स्पेंड की आप कैंपेन भी रन कर सकते हो। तो आपके अपने बिजनेस के लिए भी, लाइक आपके एफिलिएट प्रोग्राम के लिए भी, आप उस लिंक को प्रमोट करो उससे, और कुछ भी ना करो, सिर्फ एक आधा रन कर दो ऐड आप लिंक उठाने के बाद प्लेटफॉर्म से, ठीक है। उस लिंक से जितनी भी बाय करते हैं, आपका अगर ऐड सिर्फ अच्छा है, आपने कोई साइट नहीं बनानी, कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी फाइवर, शॉपिफाई, जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे, उनका आपने लिंक उठाना है, आपने एक अच्छा सा ऐड अकाउंट बनाना है, पिक्सल सेट करना है, और उसके बाद आपने कैंपेन रन कर देनी है। और जो आपने कैंपेन रन करनी है उसमें आपने जो लिंक डालना है ना, कि लोग जिस पे लैंड करें, उस पर क्लिक करने के बाद वो आपका एफिलिएट लिंक होगा। उधर से लेट्स से $20 भी पर डे आप स्पेंड कर रहे हो, और उसमें लोग जितने भी ट्रैफिक जाती है आप उसको ट्रैक करोगे, फिर देखोगे कितनी कन्वर्ट होती है $20 में। अगर आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, इजीली कन्वर्ट हो जाएगी, बट शुरू में टेस्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट अच्छी भी है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा है कि आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट उठाओ और आप उस पर ऐड चला के अर्न कर सकते हो पेमेंट, ठीक है। 4 आ जाता है कि आपको कन्वर्जन को मैक्सिमाइज़ करना है। सबसे पहले नंबर पे तो इसमें चीज़ जो आती है वो साइकोलॉजी आती है ऑनलाइन बायर्स की। अब ना यहाँ पे एक चीज़ होती है अपसेलिंग। जब भी लाइक एक बंदा बाय करने की नियत तो उसने कर ली है, तो आप कहते हो भाई आप $20 की क्यों बाय कर रहे हो, आप $200 की क्यों नहीं बाय करते। तो उसमें एक फैक्टर आता है अपसेलिंग का। तो ये सारी बात होती है ऑनलाइन बायर की साइकोलॉजी की, और इसमें बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो माइंडसेट है कि आपको देखना है कि किस टाइम पे आपकी प्रोडक्ट मतलब किस दिन में, किस टाइम पे, किस एरिया में, स्पेसिफिकली किस प्लेटफॉर्म पे आपके विजिटर को या आपके पोटेंशियल बायर को आपकी प्रोडक्ट दिखेगी, और व्हाई दे शुड क्लिक ऑन इट। जो हम मार्केटर्स होते हैं, हम इन सारी चीज़ों पे, इन सारे फैक्टर्स पे काम करते हैं कि आप ऐसे टाइम पे अपने उसको दिखाओ कि जिसमें ज़्यादा चांसेस हो परचेज डिसीजन लेने के, जिसमें ज़्यादा चांसेस हो उस बंदे के बाय करने के, उनको ज़रूरत बना देते हैं। अभी अगर आप नोट डाउन करें ना, तो 80% ऑफ टाइम आपने ऑनलाइन ऐसी चीज़ बाय की होगी जिसकी आपको खुद ज़रूरत भी नहीं होगी, लेकिन आपने बार बार इतनी बार आपकी नज़रों के सामने से गुजरी होगी कि आपका माइंड बन गया होगा कि भाई मेरे लिए ये चीज़ लेना तो मेरी ज़रूरत बन गया है, ठीक है। परफॉर्मेंस उसमें अच्छा, इसमें आ जाते हैं ऑनलाइन बायर्स के लिए कुछ चीज़ें जो कि वो देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में। आपके कंज्यूमर बिहेवियर में आपके पास आती हैं मेनली, जो कि बहुत 100% इफेक्टिव होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे परफॉर्मेंस, यूज़र एक्सपीरियंस स्मूथ होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, ब्रांड लॉयलिटी बिल्ड करनी है आपने, जो रिव्यूज़, फीडबैक, वीडियोस वगैरह ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने मेनली जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो आपकी जो कंज्यूमर का इंट्रैक्शन है ना आपकी साइट के साथ, आपने उसको बेहतर बनाने पे करना है। आप उसको बेहतर बनाएंगे, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन होने लग जाती हैं, ठीक है।
अब फिर ये एक मार्केटिंग से रिलेटेड सर्च इंटेंट पे हम बात करेंगे कि सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि अवेयरनेस किस स्टेज पे आएगी, जब आपका यूज़र सर्च इंटेंट से कि उसने अभी सर्चर डज नॉट नो व्हाट दे वांट, ठीक है। अभी लेट्स से अगर एक पेपर है, उन्होंने उसको जाके लिखा, मतलब गूगल पे आप मल्टीपल कहानियाँ लिख रहे होते हैं लोग कि उनको ये चीज़ चाहिए, ठीक है। उसके बाद जितनी भी उनकी नज़र से जो चीज़ लिंक्स गुजरेंगे ना, वहाँ पे उनके मतलब माइंड में एक चीज़ एक इमेज आ जाएगा, ओके ये वाला नाम है, ये लिंक है, ठीक है। एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आपने लोगों को बताना है कि आपका ब्रांड है क्या, ठीक है। उसके बाद कंसिडरेशन उस पॉइंट पे आएगी जब थोड़ा बहुत आपका यूज़र क्लियर आउट हो जाएगा कि उसने बाय करना है, या आपकी उसमें उसको कोई ऐसी इफेक्टिव चीज़ दिखेगी जो कि उसको बाकी उसमें नहीं दिख रही। आपने उनको जब भी डिस्क्रिप्शन आप किसी प्रोडक्ट की देखते हो, उसमें एक चीज़ आप देखते हो, फिर दूसरी देखते हो, आप कहते हो हाँ मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। जब तक आप 5वें पॉइंट तक आते हो, आपने ऐड टू कार्ट कर ली होती है प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप कंसिडर करने लग जाते हो उसको बाय करना उन पॉइंट से जो कि बाय करने से पहले आपके माइंड में भी नहीं थे, वो वहाँ पे जनरेट होते हैं। आपको जो आपके माइंड में वो चीज़ डाली जाती है एक प्रॉपर यूज़र एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। आपने फिर उसके बाद आप डिसीजन ले लिया, आपने प्रोडक्ट वो बाय कर ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखी है ना, वो बेसिकली है जब भी कोई बंदा आपके पास सर्च करने के लिए आ रहा है, तो उसके माइंड में लेट्स से एक वर्ड है, सिंपल एक वर्ड है, ठीक है। जब वो सर्च करना शुरू करेगा तो वो मल्टीपल लिंक्स देखेगा, पर उसका वर्ड्स में भी थोड़े और इन्हांस हो जाएँ, ठीक है। उसकी जो कीवर्ड है वो थोड़ा और जो है जेनेरिक हो जाए, उसको लेट्स से पेपर से हमारा प्रिंटर पेपर हो गया, उसको पता चल जाए एग्जैक्टली उसे क्या चाहिए, ठीक है। पर वो फिर जब थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करेगा, वो कहेगा अच्छा ये भी, इसमें प्रोज एंड कॉन्स चेक करेगा, जो भी आप लोगों के माइंड में चीज़ें चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने फाइनल कर लिया कि भाई मुझे A4 प्रिंटर पेपर चाहिए, बिल्कुल डिसीजन ले लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि भाई मुझे ये जो प्रिंटर पेपर है ये मिलेगा कहाँ से। फिर आप कुछ और फैक्टर्स देखोगे कि भाई कुछ जिधर से मैं बाय कर रहा हूँ उनकी डिलीवरी टाइमिंग क्या है, उनकी लाइक पिक्चर से, या आप पिक्चर से कुछ की तसल्ली नहीं होगी, मे बी आप किसी और साइट पे जो जो वीडियो ऑफर कर रहा हूँ, तो आप वीडियो देखोगे, आपको कि हाँ मुझे ज़्यादा अच्छी क्लियर समझ आ रही है कि ये क्या बंदा ऑफर कर रहा है, तो मैं इनकी बाय करता हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन सेलिंग में ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। उसके बाद अगर आप एफिलिएट हो, तो आपके लिए कॉल टू एक्शन या सीटीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको अपने सारी की सारी साइट्स पे, आपकी हर पोस्ट पे, आपकी हर ब्लॉग पे सीटीएस ज़रूर होने चाहिए कि भाई अच्छा लर्न मोर, अगर आपने और सीखना है तो फिर आप आगे उसमें लिंक इंसर्ट कर दोगे। सेम आप अपनी प्रोफाइल्स के साथ भी करोगे। हर सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने अपने लिंक्स ऐड किए होंगे, क्योंकि अगर लिंक नहीं ऐड कर रहे तो आप ऑडियंस फालतू की बना रहे हो ना, जिनको आप कहीं रीडायरेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा ए बी टेस्टिंग ऑप्टिमाइजिंग लैंडिंग पेजेस। आप क्या करोगे, एक पेज आपने बनाया साइट का, आपने देखा उस पर अच्छी ट्रैफिक नहीं आ रही, तो फिर आप जो है, अब ए बी टेस्टिंग मैं जो मेनली करती हूँ, मैं एड्स के थ्रू ए बी टेस्टिंग करती हूँ। 2 लैंडिंग पेजेस बना लिए, एक जो फर्स्ट ऐड होगा उसका जो रीडायरेक्शन होगी वो फर्स्ट पेज पे होगी, और जो सेकंड होगा उसकी सेकंड पेज पे होगी। इसमें एक ब्रांड था अभी रिसेंटली जिस पे मैंने काम किया, उसमें ये था कि हमें समझ नहीं आ रही थी, हमारी ट्रैफिक बहुत अच्छी आ रही थी बट कन्वर्ट नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा मे बी प्रॉब्लम कहीं पे लैंडिंग पेज पे हो, कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमने उसका ऐड रन कर दिया, टेस्ट ऐड कैंपेन थी, जिसमें हमने एक जो है हमारे फर्स्ट पेज पे आधी ट्रैफिक चलेगी और आधी ट्रैफिक हमारी बी पेज पे चलेगी। एक पेज पे हमने बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट चीज़ें रखी, और दूसरे पेज में हमने बहुत डिटेल में इवन के प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स ऐड हो रहे हैं, हमने उन तक को डिटेल में एक्सप्लेन किया। तब फिर हमें पता चलना शुरू हुआ कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे थी, तो हमारी जो कन्वर्जन थी वो एक थोड़ी सी कह लो ग्राफिकल उसमें मैनर में आ गई, ठीक है। तो आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, आप जितनी टेस्टिंग्स करोगे आपको उतना पता चलेगा, ऑडियंस को बेहतर समझोगे और आप उतना अच्छा उस चीज़ को रिजल्ट जनरेशन की तरफ लेके आ सकोगे, ठीक है। अब इसके बाद अब इस पॉइंट पे ना हमारे पास कुछ लेटेस्ट वो चीज़ें रह गई हैं, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने अपने प्लेटफॉर्म चूज़ कर लिए, नीश सेलेक्ट कर ली, एप्लीकेशन सबमिट कर ली, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में भी आपने प्लेटफॉर्म भी देख लिया कि भाई मैंने इस प्लेटफॉर्म के साथ ही जाना है, ठीक है। अब अगर आपने लेट्स से ट्रैवलिंग का मैंने किया, तो मुझे पता है कि मैंने लोकल एजेंट्स वगैरह को टारगेट करना है, उनसे मुझे अच्छा कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन पे मैं काम कर सकती हूँ। तो उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने लाजमी कंसिडर करना है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में जा रहे हैं, तो ठीक है। सबसे पहले नंबर पे तो आपने सोशल मीडिया पे उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं उनको शुरू में फॉलो करना है, आपको ट्रेंड्स का पता चलेगा।
और यूजुअली हमें ना ज़्यादा एक्सपीरियंस या ज़्यादा रिसर्च हमारी तब बेहतर होती है जब हम औरों को देखते हैं ना, हमें समझ अच्छा अगर इन्होंने ये भी ऐड किया होता अपनी साइट में, अगर इन्होंने ये भी बेहतर तरीके से किया होता, अभी मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये यहाँ से अगर मिल जाती तो बेहतर होता। तो फिर आप एक पूरे नोट्स बनाओगे अपना, लाइक आपने पूरा ना कंपटीशन सर्च करना है, सोशल मीडिया पे देखना है कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, आपकी जो इंडस्ट्री है आपने जो भी सिलेक्ट की। मेरे माइंड में तो ऊपर लाइक 3-4 आ रही हैं, लाइक एनिमल कैटेगरी हो गई, आपके पास ट्रैवलिंग हो गई, आपके पास क्लोथिंग हो गई, आपके पास मतलब मल्टीपल हैं। इन सबको छोड़ के अगर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर के साथ बनना चाहते हो, जैसे अब मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, उसकी जो हम स्किल्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप उनमें हमें क्लाइंट ला के देते हो, यू विल गेट अ 25% विच इज़ मोर देन 6 फिगर, ठीक है। तो आप पे अब आप देखोगे कि भाई और मार्केटिंग, अब मार्केटिंग में ना आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन हमारे पास 80% मार्केटिंग एजेंसीज ऐसी हैं जिनकी अपनी मार्केटिंग नहीं हुई होती, ठीक है। तो उधर मुझे ये पॉइंट मिसिंग लगता है। तो हमारे पास बहुत लेवरेज है, अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी लेके आते हो मार्केट में, तो उसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि कोई भी इस तरह अभी जेन्युइनली इस चीज़ को समझ नहीं पाया या रिजल्ट जनरेशन की तरफ नहीं आ पाया। तो 100 में से ना 20% डिजिटल मार्केटर्स एक्चुअल में रिजल्ट जनरेट कर रहे होते हैं। तो आपको ये प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं कि कौन सी जो है इंडस्ट्री में क्या चीज़ चल रही है और कितना क्वालिटी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। इंडस्ट्री न्यूज़लेटर्स को आप ट्राई दोगे, मल्टीपल आप उस फील्ड के साइट्स पे जाओगे, उनमें अपना ईमेल दोगे और उनका लाइक ईमेल लेटर साइन अप करोगे, ताकि आपको ईमेल न्यूज़ आती रहे, आपको पता चलता रहे कि इनकी किस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप इंटरव्यूज़ और इवेंट्स जितने भी हो रहे हैं इंडस्ट्री लीडर्स के, उस इंडस्ट्री रिलेटेड फील्ड में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, आप उनसे अप टू डेट रहोगे, ठीक है। आप अटेंड भी करो बेशक। उसके बाद एनालिटिक्स टूल यूज़ करें, गूगल एनालिटिक्स, गूगल कंसोल वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। एनालिटिक्स भी काफ़ी है, सेमरिश के भी फ्री ट्रायल भी आपके लिए काफ़ी, अगर आप सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में आपने अपना कंपैटिटर देखने हैं कि कौन से आपके कंपैटिटर हैं जिनके लेवल पे आपने आना है। सेम चीज़ मैं बताऊंगी, शुरू से आपने स्टार्ट करना है, बेसिक से, ज़ीरो से आप स्टार्ट करोगे कि शुरू में आपका वो कंपैटिटर होगा जो आपके साथ अभी सिर्फ इरादा कर रहा है स्टार्ट करने का, ठीक है। एकदम से आप हाई फाई एक माइंड में रखोगे कि भाई मैंने साल के अंदर अंदर इसको टॉप करना है, बट शुरू में आप उसको नहीं लेके चलोगे, क्योंकि एक स्टेप वाइज ग्रोथ होती है, ठीक है। अब लेट्स से आप कहते हो कि मेरा एफिलिएट बिजनेस चल पड़ा, मैंने उसको अच्छे से लाइक शुरू में मेरे कुछ सेल्स आने लगी, बट उसको मुझे ग्रो करना है एक्सपोनेंशियली। यही चीज़ होती है, पहले नंबर पे बिजनेस चलाने की बात होती है, सेटअप करने की, और दूसरे नंबर पे होती है उसको ग्रो करने की, या उसको एक इंडिपेंडेंट बिजनेस बनाने की, या उसको एक ऑटो पायलट पे लाने की, राइट। तो अब इस स्टेज पे आप कहते हो कि मुझे ऐसी स्ट्रैटेजीज चाहिए जो कि मेरा एफिलिएट बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें, कि अभी तो मैं चलो 300-400 निकाल रहा हूँ मंथली इजीली, अब मुझे इसको ज़्यादा डबल अप करना है, ठीक है। तो उसमें फिर मैं आपको बोलूँगी कि सबसे पहले जो है आपने ऐसा कंटेंट डालना है जो कि इंगेजिंग हो, लोग स्पेसिफिकली वेट करें आपके नेक्स्ट ब्लॉग का, लोग वेट करें कि वो आपको क्यों रीड आउट करें, ठीक है। उसके बाद आपने एफिलिएट लिंक्स को नेचुरली इंटीग्रेट करना है, ऐसा नहीं कि भाई आपने बहुत ही ज़्यादा ना फेक उसको बना दें कि भाई समझ ही ना आए आपके ऑडियंस को, और मतलब वो इतना ज़्यादा जेनेरिक ना लगे, ठीक है। आपने ए बी टेस्टिंग करनी है, मल्टीपल कंटेंट टाइप देखनी है, मे बी कुछ चीज़ ऐसी है जो मेरे लिए चल रही हो आपके लिए ना चल रही हो, तो ये प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तब आपको समझ आएगी, ठीक है। आपने एफिलिएट लिंक को अपने बहुत प्लेटफॉर्म्स पे डालना है। मैंने आपको बताया जो ऑर्गेनिक आप खुद सेट करेंगे, सोशल मीडिया हो गया, ब्लॉग्स हो गया, अभी सिर्फ इन बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। कॉन्टीन्यूसली आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है, आपने कंसिस्टेंसी लेके आनी है, ठीक है। आपने हमेशा सर्च इंटेंट को कंसिडर करना है कि जो यूज़र आपके, जो भी एक एक ट्रैफिक भी आपके प्लेटफॉर्म पे आ रही है, उन वो किस नीयत से आई है, क्या उन्हें वो प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि आपकी रैंकिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट्स दैट आपने वो प्रोडक्ट्स प्रमोट करनी है जो कि कुछ ना कुछ ऑफर कर रही हैं, जो जिन पे कूपन है, कुछ परसेंटेज ऑफर है, ऑब्वियसली वो इजीली सेल होंगी। ओके, प्रमोट प्रोडक्ट्स दैट ऑफर रिकरिंग कमीशन, ये एक बेसिकली लाइन है, बहुत ही ज़्यादा इस बार मैंने इसमें एडिटिंग मिस्टेक की है, ठीक है। अच्छा, रिकरिंग कमीशन भी आ गया, इसमें ये है कि आपको लाइक ज़्यादा मल्टीपल ऐसा लाइक से सर्विसेज पे अगर आप काम करते हो, तो कुछ एजेंसीज ऐसी होती हैं जो आपको हर मंथ सर्विस फी का परसेंटेज देंगे, ठीक है। तो आप अगर इस ऐसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, ऑब्वियसली यू आर इन बेनिफिट, आपको वन टाइम पेमेंट नहीं मिल रही, ठीक है। उसके बाद आपने सही प्रोडक्ट देखनी है कि सही प्रोडक्ट में क्या होगा, आप मैं आपको इतना ईजिली बता देती हूँ कि आपने वो प्रोडक्ट प्रमोट करनी है जो आपको लगे, आप अगर उस कैटेगरी में हो ना, तो आपको पता है कि भाई क्या मैं ये प्रोडक्ट बाय करूंगा, बस आपने अपने आप से ये पूछना है उसकी साइट को देख के, अगर आपको कंप्लीटली वो साइट हर तरह से सेटिस्फाई करती है, आपको जो चीज़ बाय करने से पहले जो जो चीज़ें प्रोवाइड मतलब चाहिए होती हैं, अगर आपको साइट पे मिल रही हैं, तो आप उनके एफिलिएट बन जाओ, आप उस चीज़ को प्रमोट भी करो। लेकिन अगर आप अपने लिए बाय नहीं करोगे, तो मैं नहीं सजेस्ट करती कि आप औरों को भी सजेस्ट करो, ठीक है।